हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। एमडी रहमान साहब, साहिल साहब आज तो मजा ही आ गया यार। बड़े अरसे के बाद हाँ एक ना यार, शिया भाई से बात हुई है यार। शिया भाई वरना से बड़े बड़ा दिनों अरसे ही हो गया बाद था हुई है। शिया भाई से बात करते हुए, बड़ा ही अरसा हो गया हाँ, था। अरसा हो गया। और वो तुम्हारा डिस्कशन वहाँ जो हुआ था आलिम साहब के साथ उनके, हम्म। बस उसके बाद कहाँ कोई नहीं आया था शिया। उसने भी दोबारा आना था, वो आया ही नहीं लेकिन बेचारा। लेकिन यार, क्या गंदगी है यार, क्या गंदगी है। ओ बाप रे बाप, अल्हम्दुलिल्लाह। हद लेवल की गंदगी है यार इनकी किताबों में। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओ बाप रे बाप, एंड सल्यूट टू दिस इमाम तौहीदी। उसका वीडियो 2-3 मैंने भी देखा है। बड़ा फिट बंदा है ये, एक्स शिया है। लेकिन अभी क्या मोमिन ही है क्या? ये एलए चॉइस बन गया होगा या तो। ये एलए चॉइस मोमिन है, 100% एलए चॉइस। एलए हाँ, चॉइस का और भी ये एलए चॉइस वर्जन से तो मेरे को बहुत चिढ़ाती भाई, लेकिन वर्जन 9.0 है। लेकिन ये एक बड़ी मजाक चीज बताऊं, ये आपको कुरान में से अली भी साबित कर देगा। अच्छा है। इसने कुरान में से अली साबित किया है। मैं वो वीडियो सुन के हंस रहा था यार, इतना मजा आया था। लेकिन बहरहाल द होल आइडिया इज कि एटलीस्ट ही इज सेइंग यार दिस इज रॉन्ग, राइट? राइट। एंड दैट इज व्हाई इसको लोगों ने इमाम ऑफ पीस का लकब दे दिया है वहां पे, कि अमन का लकब दे दिया। कहता है कि ये भी अमन गलत है तो परस्त। ये भी गलत है तो ये भी गलत है, अमन में और ये और वो। और वो जिस तरीके से कुरान की ट्रांसलेशन बनाता है, मैं कहता हूँ भाई वाह रे वाह, वाह रे वाह। हामिदी को ये भी पीछे छोड़ दिया है लगता है। अरे गामदी तो उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, जितनी ये गेम चेंज करता है। ऐसे एक्चुअली मार्केट में 2-3 लोग है। ये एक तो ये है, फिर एक वो कौन सा यार, और एक मुफ्ती है वो, तो वो बाली वाली पहन के बैठता है। आई फॉरगॉट हिज नेम। उसको वो ये भी हुआ था, हमला भी किए थे लोग उसके घर पे। ये जो नॉर्मल हाँ मोमिन है, हाँ 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 हाँ, ये यूके में बैठा होता है, यूके में उसके मुफ्ती, घर पे हाँ उसके ऊपर अटैक मालिकी हुआ है था। वो। कौन सा क्या मुफ्ती नाम था हंसते उसका? रहता। मैं हो। किसी जमाने में उसके ऊपर कई वीडियोस मैंने बनाई थी, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैं कहा इसके ऊपर तो मुस्लिमों ने हमला कर दिया, मैं इसको क्या मैं इसको क्या तबाह करना है, ये तो साला इसको मुस्लिमों ने मार दिया है, तो व्हाई एम आई डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट हिम। हाँ, मैं भूल गया उसका नाम क्या था यार, बाकी आई एम सॉरी यार। मुफ्ती कौन सा है यार वो? हाँ, हमला हमला कर दिए थे वो भी वैसी है। वो भी एलए चॉइस है एक नंबर का वो। और सर वो क्या चीज है, उसने बड़ी जबरदस्त, उसने बड़ी बेहतरीन चीजें दी हैं हमें। आपको अंदाजा नहीं है उसने क्या कुछ दिया है। मेरे वो इंग्लिश में मुफ्ती बड़ा ना, कुछ पढ़ा। हाँ, उसने बहुत सारा कुछ दिया हमें। इस्लाम का सही उसने जो है ना, वो क्या कहते हैं, आ, निचोड़ा है उसने। यार किसी को नाम याद है उस मुफ्ती का? मैं मेरे को ढूंढ रहा ध्यान हूँ में एक नहीं आ रहा। सेकंड, मैं ढूंढ रहा हूँ उसका नाम, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने उसके ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ एक सेकंड। मैं अपनी वीडियोस में देख रहा हूँ, उसकी तो मैंने शक्ल लगा के उसकी कई वीडियोस बनाई थी 3 साल पहले। तीन फ्रेंच साल पहले फ्रेंच मैं रख के उसका बड़ा, घूमता है। हाँ हाँ, ये वाला है, ये वाला है। इसका नाम क्या था? अबू लैथ। अबू अबू लैथ। लैथ, अबू लैथ। हम्म। सेक्सुअल मोरालिटीज भी उसने दिखाई थी, मुफ्ती अबू लैथ। यस, मैं भी पहुंच गया था फाइनली उस तक। सर ये मैंने इसके बारे में कब वीडियो बनाता होता था, 2021 में इसके ऊपर वीडियो बनाता होता था मैं। 2021 में मैंने इसके ऊपर नीचे रख के कोई 3 महीने बड़ी बजाई है, लेकिन उसके बाद जब इसके घर पे हमला हुआ है ना, फिर मैंने इसके बाद इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। मैं कहा यार फायदा ही क्या है, जिसको मुसलमान मुसलमान नहीं मानते उसको तोड़ के क्या फायदा। सही बात है। तो अरे मैंने भाई, इसको, गाना छाना क्यों बजा रहे हो? एमडी रहमान, हराम है ये। एक मिनट ओपनर। कैसा हो गया आज का मुसलमान? गाना इना भी सुन रहा है, मजे मस्ती कर रहा है। आजा भाई। मीनवाइल लासा के मेंबर बनी है चैनल की। थैंक यू सो वेरी मच लासा के जी। सलमान ओपनर लेकर आ। लक्की गुर्जर, एडम भाई कतई गहरा वार करते हो रियली। थैंक यू सो वेरी मच लक्की गुर्जर भाई। महेश देव साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सौरव चौहान कह रहे जन्नत की दीवार पे चढ़ के एडम और साहिल ने देखा सहमी हुई हूरों के पीछे वहशी मुल्ला भाग रहा था। वहशी खोमेनी भाग रहा था, ऐसा लिखना चाहिए था आपको।
जॉन विक भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग वन मेंबरशिप, थैंक यू सो वेरी मच। निशांत शर्मा कह रहे हैं ये सदफ गाली देने की धमकी दे रही है, इसे पता नहीं है कि मुझे 6 जबानें आती है, उनमें गालियां भी, तो इसकी गालियों को का रिकॉर्ड मैं 3 मिनट में तोड़ सकता हूँ। लेकिन वो फास्टेस्ट 1 मिनट में गाली देने का रिकॉर्ड सदफ का कोई नहीं तोड़ सकता यार। जॉन विक कह रहे हैं आर यू कॉमेडी मी? यार एमडी रहमान वापस आ गया, वो बासियां ले रहा है, इसको पहले फारग कर लो मेरे ख्याल में। अरे एमडी रहमान बोलोगे कुछ? आवाज आ रे रहा है क्या एमडी भाई? रहमान आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है भाऊ। काहे इतना बोलता है रे? बताओ बे ना कर बे यार, तू तो खाली बोल बे कर बे यार। का खेला बाटे का? हाँ यार किसी इंसान को ले ले साहिल। ये आईपीएल बताओ वाला ना ही है कर बे लगता। क्या? हाँ इंसान को ले ले यार, इसको क्यों ले लिया? जा आराम कर तू। फैज कुरैशी तो मेरे ख्याल से एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। फैज कुरैशी साहब आपसे तो बात हुई थी लास्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। एड भाई वही है ना? ऑडिबल? आवाज आ रही है? जी जी आ रही, वही फैज कुरैशी है ना, आपने इस्लाम छोड़ दिया था? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं पूरी छोड़े अभी तरीके तक? से अभी तक भाई। अच्छा कभी छोड़ोगे फिर? पता नहीं भाई अभी। इरादा कुछ है? हाँ पता नहीं मुझे अभी कुछ भी। हैं? तो यहाँ अभी क्या तो पता भाई करने आए हो? भाई यार यही बात ना श्योर नहीं हो रही यार, कुछ बातें ऊंची बोलो यार, नहीं तो ना बोलो, कुछ बातें आवाज तो श्योर आए नहीं हो पा तुम्हारी। रही भाई। हेलो बोलो। सोच हेलो। भाई, इतना डर के जिंदगी कैसे गुजारेगा? हाँ हाँ अब बोल, क्या दिक्कत है? भाई मैं कैसे बताऊँ यार, मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली में रहता हूँ। ओके वहाँ एवरीथिंग इज लाइक अ विलिंग ऑफ अल्लाह, सब कुछ अल्लाह की विल से चल रहा है वहाँ पर सब कुछ। तू साबित कर देना अल्लाह की विल से नहीं चल रहा, भाग जा। भाग जाऊँ? हाँ कैसे? क्या मतलब? टांगे हैं? टांगे? हाँ हाँ भाई वो मैं समझ गया, मगर यार तो किस तरह भागते हैं? टांगों से भागते हैं कि हाथों से भागते हैं? टांगों दो से। टांग कम पड़े तो बीच वाली टांग का भी सहारा लेके भागना शुरू करते। अच्छा साहिल भाई, साहिल भाई। मोमिन थे पहले, मोमिन? जी जी अच्छा नमाज नमाज पढ़ते थे? जी। अच्छा पांचों टाइम की पढ़ते थे? नहीं 3 या 4 वक्त की। 3 या 4 वक्त की। सूरह इरा पढ़ते थे उसमें? जी बिल्कुल। सूरह कुरैश आता है? इलाफी कुरैश जी। हाँ सुनाऊं क्या? हाँ सुनाओ। सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शित्वाइ वस्सैफ फलियअबुदु रब्ब हाज़िल बैत हाँ वल खैफ, अल्लज़ी वल खैफ कहाँ है अतअमहुम। भाई? जी वल खैफ कहाँ है? रीलत शिताई वल खैफ किधर है उधर? गलती से निकल गया। सुबह हम्म सुना दो। हाँ लिइलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शित्वाइ वस्सैफ फलियअबुदु रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। चलिए यार ठीक माशाअल्लाह, है, टेस्ट पास 90% मुसलमानों से अच्छी सुना दी है इसने भाई, जो यहाँ पे आते हैं। बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों छोड़ा, पहले ये बताओ और अरे उसके अरे बाद साहिल अभी साहिल क्या साहिल साहिल दिक्कत? साहिल, लानत आई हम्म, लानत आई लानत आई, ये लो लानत ले लो सर, लानत ले लो। तुम लोगों पर अल्लाह करीम की लानत। अल्लाह ने करीम भी निकाली है। ये विंटर क्रीम है या स्प्रिंग स्प्रिंग क्रीम है या समर क्रीम है, जरा ये भी बता देना। और ये हेलो साहिल जी भाई। जी हाँ फैज, फैज मेरे को ऐसा लग हम्म, रहा है तुम लास्ट टाइम आ चुके हो यार, तुम अपनी बात बोल चुके हो। नहीं मैं एक और बात बतानी थी। आ गए हुए हो तुम, बोल चुके हो यार, तुम्हें बताया था मैं यार, वो फिर सब वाली फिल्म अभी जो रिलीज हुई थी ना, ये केरल फाइल्स। केरल नहीं है, हम्म केरला है। हाँ केरला फाइल्स वही। तो मैं वो देख कर आया पूरी केरला स्टोरी। ओके मैंने उसकी कहानी घर पर बयां करी, तो मेरे पापा कहने लगे, सब कहने लगे कि ये झूठी कहानी है, इन सब पे तुम विश्वास करते हो। हम्म मैंने कहा यार तुम लोग समझदार बनो। हम्म
तुम लोग कब तक ऐसे छुपा के बैठोगे? हम सबको मालूम है ये सच है। वो लोग फिर भी झुठलाते हैं। ओके, अब इसका कोई इलाज तो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ बताएं आप? अच्छा यार लेकिन तुम्हें तुमने कब तुम्हें छोड़ा और क्यों छोड़ा, पहले ये नहीं, तो बता तुम्हें दो। टेंशन क्यों है यार? छोड़ा था लास्ट टाइम, साइलेंस की पूरी बातें आई हुई हैं। तुम्हें आई क्या हुई है ना टेंशन है? ये, हाँ। हाँ, आई हुई है। तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हें क्या टेंशन है ये बताओ? वो यार माने मुझे या ना तो माने, तुम्हें क्या टेंशन है? मुझे मेरी फैमिली से प्यार है ना भाई। हाँ तो प्यार रखो ना फिर, क्या टेंशन है? पर वो कल्ट में तो नहीं रहने दे सकता ना उन्हें। तो उनको यहाँ पे ले, उनसे बात कर लेते हैं। पर वो सुनेंगे नहीं ना, वो कहते हाँ हैं मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा। तो बस फिर ना लाओ फिर, तीसरी कोई बात नहीं है ना। तुम्हें लास्ट में बताया था, यू आर वेस्टिंग द टाइम यार। मुझे समझ नहीं लग रही कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं जादू करूं? आबरा कटाबरा खुजुम, जाओ देखो तुम्हारे माँ बाप अभी नॉन मुस्लिम हो गए हैं, जाओ। सर क्या ऐसे तो अल्लाह भी नहीं मुसलमान बना सकता किसी को। अल्लाह भी कहता है सर कैफा यहदी कैफा, कैसे हिदायत दूं इन लोगों को जो मुनकर हो गए बादा ईमान हूं, ईमान के बाद। ऐसे तो अल्लाह भी नहीं कर सकता भाई, तो मैं कैसे करूं? मैं तो वैसे भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हूं। तो भाई एडम यहाँ भाई, तो उनको ले आओ, नहीं तो फिर चुप करके बैठ जाओ, जो कह रहे हैं मान लो। बीच एडम की भाई, बात क्या चाहते, क्या हो, क्या करें आपके साथ? मैंने कल अपने मौलाना से, जब मुझे पढ़ाने आते हैं, पहले पढ़ाने आते थे, उनसे मैंने पूछताछ की। मैंने कहा मौलाना साहब, ये जो लोग पहले हिंदुओं को मारते थे आज़ादी के वक्त पर, मुसलमान उस वक्त पर, तो ये क्या सही करते थे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही करते थे। जो लोग अल्लाह के उसमें अल्लाह का वो कलाम ना माना, उसको तो गर्दन काटनी चाहिए। मैंने कहा यार यार गलत कुरैशी, काम है। प्लीज स्टॉप वेस्टिंग द टाइम यार। कहानियां नहीं बताओ यार, असल मुद्दे पे आओ। कोई बात है तो करनी है करो, नहीं करनी यार चले जाओ। लिटरली डोंट स्टॉप वेस्टिंग द टाइम यार। क्या भाई हम सॉरी आपकी फॉर कोई मदद दिस कर सकते समटाइम। हैं? हाँ या ना? यू हैव ऑलरेडी हेल्प्ड मी ब्रो, बट ओके। व्हाट शुड आई से? इसके अगर हम मजीद मदद नहीं कोई कर सकते तो भाईजान जाएं, एंजॉय करें अपनी लाइफ एंड हैव फन, सर्च फॉर द ट्रुथ। वरना अपने पेरेंट्स को ले आए, चला गया ये। ओके। ये आया था यार, झूठ क्यों बोलने का? मेरे को अच्छे से याद है, फैज कुरैशी हाँ नाम हाँ के बंदे से हमने पहले बात की है, तो झूठ क्यों बोलने सर, का ये फर्स्ट टाइम आ 1.5 रहा हूँ? घंटा हमारी स्ट्रीम में बैठा रहा है उस दिन, ठीक है, और बीच में थोड़ी सी मुश्किलें भी लगाता रहा है और वैसे बैठा रहा है। मगर इसका इसने लोगो पूरी भी याद है तरीके, मेरे को, आया हुआ है, हाँ बात वही भी किया तो। हुआ है। ये बहुत बहुत आया, बहुत 2 दफा आया बल्कि ऑलरेडी। तो भाई अब सवाल भी नहीं है, जवाब भी नहीं है, तो कहानियां ना दो यार। वेस्ट नहीं करो टाइम बिला वजह। इतनी देर में कोई 10-15 सुपर चैट ले लेके आनी थी। वही लीजिए तो, साहिल साहब सुपर चैट्स। चलो फटाफट लेके खत्म करते हैं स्ट्रीम। कौन है भाई? थैंक यू वे ऑफ लाइफ, भाई थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग मेंबरशिप। अभिलाष नंदा मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। जॉन विक भाई कह रहे कमेंट्स में सदफ ने सबको दीवाना कर दिया है। अरे कोई दीवाना नहीं बनेगा भाई, सदफ मेरी दीवानी है, तो हाँ और तू कोई ही रख, दीवाना नहीं तू ही बनेगा। रख सदफ, मेरे पास भी ना आने दी, तू रख। मेरे को ऐसा डर लग रहा कभी सदफ समझो वाकई में एक्स मुस्लिम बन गई और सदफ से कभी मेरी शादी भी हो गई, तो भी वो कॉल कर करके तेरे को परेशान करेगी एडम को। जॉन अरे जॉन। मैंने फोन ही बंद कर देना, तोड़ के फेंक देना भाई। ओ बाप रे बाप। जिस दिन जिस शाहीन। दिन सदफ एक्स मुस्लिम बन के तेरे चैनल की मेन मेंबर बन गई ना, भाई मैंने तेरे चैनल भी नहीं आना उस दिन के बाद। बाकी तो छोड़ ही दे। एक मुस्लिम ही हैंडल होते ही, एक हैंडल होएगी अकेली। मुझे तो रहम आता है इसके खावंद के ऊपर, उसका क्या हशर होगा। ओ बाप रे बाप। शाहीन भाई कह रहे हैं दिस Ahri Manik Demon Khomeini is now ruling my ancestral homeland, and my Iranian people are suffering under him. I shout, Zan Zindagi Azadi. Thank you so very much, Shine Bhai. And I hope that someday you people will get your land. लक्की गुजर, लगे रहो भाई लोग, थैंक यू सो वेरी मच। इन्फिनिटी भाई कह रहे हैं फैमिली मैन 2 इज ऑल्सो an entertaining web series depicting love jihad but brutality shown are milder than Kerala story, must watch though। thank you so very much यार, देखूंगा मैं। फैमिली मैन 1 तो मैंने देखा है, इसकी है ना अपना कौन है यार वो एक्टर उसका,
फेमस एक्टर, नाम भूल गया, कोई बता देना इसमें कमेंट में। नो वन, मेरा साहिल भौकला गया गए प्यार में आज नहीं देगी। मनोज बाजपेयी, राइट, मनोज बाजपेयी। यार थैंक यू यहाँ सो पे वेरी मच। स्काई नाम से बंदा इस वक्त भी मौजूद है? अगर है तो जरा वन भेजे जी साहिल भाई। कौन? स्काई नाम से एक बंदा है चैट के अंदर। अच्छा, नो वन। अच्छा, ये हमने ले लिया, फटाफट लेते हैं। चलो, रोहन कोहली भाई कह रहे आई कैन इमेजिन एडम शाउटिंग साहिल अपनी चौथी बीवी को समझा। केशु, लाला की सारी बुराई एक तरफ, लाला की बंदी सदब दूसरी तरफ। थैंक यू सो वेरी मच केशु भाई। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल सदफ की मूवी बनी तो सिर्फ बीप बीप बीप। ओके, हाँ स्काई नाम से बंदा इस वक्त मौजूद है। स्काई देखो, तुम मेरे चैनल के ऊपर भी तुमने एक दो अब्यूसिव कमेंट्स डाले थे और तुम्हारे उस अब्यूसिव कमेंट्स को तुम्हें टाइम आउट दिया गया था, ठीक है? और यहाँ पे भी तुमने मुझे कोई 4 या 5 दफा टैग किया है कि मॉडरेटर्स यहाँ पे तुम्हें टाइम आउट कर रहे हैं। तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग इस चैनल को देख रहे होते हैं एट एनी गिवन टाइम, और वहां पे सिर्फ तुम टारगेट क्यों हो रहे हो? बिकॉज के ऑफ योर कमेंट्स। उस वक्त तुमने मुझे 2-3 दफा टैग किया है और मैंने तुम्हारा उस वक्त टैग पढ़ा भी था और मैं वेट कर रहा था जरा, और फिर मैं भूल गया, ठीक है भाई? अगर तुम अब्यूसिव कमेंट्स लिखोगे तुम्हें टाइम आउट किया जाएगा। सो मेक श्योर योर कमेंट्स आर नॉट अब्यूसिव। नंबर 2, चैट में कोई भी बंदा आए, चाहे वो कैसा भी है, वो मुसलमान है, वो हमारे चैनल पे आ रहा है, उसने हमसे बात करनी है, वो हमें कुछ कह रहा है, मॉडरेटर्स मैनेज करेंगे, मॉडरेटर्स हैंडल करेंगे। आप मॉडरेटर नहीं है, आप इंजॉय करें, इंजॉय करें, लर्न करें। सो डू नॉट ट्राई टू अब्यूज एनीबॉडी चैट में, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। तो मिस्टर स्काई, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इवन सदफ भी क्यों ना हो, आप चैट में उसको अब्यूज नहीं कर सकते, वो हमें अब्यूज कर सकती है, कोई मसला नहीं है। आप नहीं कर सकते किसी को, मॉडरेटर इस चीज को लाला जी मैनेज बहुत करेंगे। बहुत सही बोल रहे हो आप, ये बात बहुत सही बोल रहे हो। जब भी सदफ आई थी तभी मैंने लिख भी दिया था चैट में, मॉडरेटर सेलेक्ट हो जाओ, गाली गलौज करने वालों को टाइम आउट दीजिए, पर बहुत ज्यादा करते हैं पब्लिक। हाँ, नहीं तो करो यार, स्काई प्लीज नहीं करो। आपको स्पेशली इसलिए बोला है कि आपने मुझे कोई 4 या 5 दफा टैग किया था मेरे चैनल पे भी और यहाँ पे भी, और लिहाजा आपको मैंने एक्सप्लिसिटली बोला है। बाकी वो लोग जो एंगेज होते हैं इस किस्म की डिस्कशन में, भाई आप अगर चैनल को पसंद करते हैं तो यकीन रखें कि आपका इस किस्म का कमेंट चैनल को नेगेटिव लेके जाएगा, पॉजिटिव नहीं। तो अगर आप चैनल को पसंद करते हैं तो लेट अस मैनेज दोस पीपल। आप चैट जिहाद करें, लेकिन अच्छे तरीके से करें, एहसन तरीके से करें, गंदे वाले कमेंट्स के साथ नहीं करें। सो प्लीज, ये जो चैनल है ये आपका अपना चैनल है, आप लोगों की वजह से यहाँ तक पहुंचा है। ऐसा ना हो कि आप लोगों की वजह से ही बंद हुई। सो डोंट डू दैट, ठीक है जी साहिल भाई? थैंक सॉरी यू यार। सो वेरी मच मैडम। नहीं नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स रिक्वायर्ड एक्चुअली, पीपल शुड नो। एक्स मुस्लिम राइट्स कह रहे हैं आज सदफ अबाउट सेक्स विद स्लेव, इफ हर हबी लॉस्ट इन वार व्हाट शुड बी ओके इफ सोल्जर्स हर एंड प्रॉफिट सेज इफ चाइल्ड डेस्टाइन्ड टू बी बोर्न विल बोर्न। यार एक्स मुस्लिम राइट, सदफ को तुम सिर्फ इतना बोल दोगे ना ये इस्लाम की बात है, तो सदफ उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी। मेरे अल्लाह ने कहा है, मेरे रसूलुल्लाह ने कहा है ना, तो सही है बस। सदफ का ये मामला है। अभी दिमाग में अपंग लगा हुआ है सदफ के, वो अपंग जो है उसको मैं दूर हम लोग करेंगे। खेमचंद सिंह, थैंक यू सो वेरी मच। एक्स मुस्लिम कमल कह रहे हैं सदफ दीदी वाज स्टार ऑफ टुडे शो, गेट हर अगेन। आती रहेंगी सदफ जी, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पे ना शाहीन, यादव जी हैं हमारे मेंबर, इनको इनको जरा टाइम आउट दे दे बिला वजह। देख मुझे जॉन कह रहा है, इसको मैं टाइम आउट कर देना। शाहीन भाई कह रहे हैं सदफ दीदी के अकॉर्डिंग कुरान और हदीस हिंदू सनातनीस और जोरास्ट्रियन मजदियानीस ने लिखी है। हाँ, ये बात भी आपकी सही है। हिंदू सनातनी भाई कह रहे वो एक मिनट साहिल भाई, एक सेकेंड, लाला जी इनको जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं यार, मैं अब इसको क्या 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 करूं? कौन गाली दे रहा है हिंदू को? BSD के वो सदफ हिंदू सदफ को बोल रहा है। अच्छा, सदफ को बोल गाली रहा है। देगी तो उसको टाइम आउट करो, नहीं मानेगी तो नहीं, गाली हाँ
गाली वो चाहे ऊपर मुसलमान दे चाहे नॉन मुस्लिम दे, वो मॉडरेटर्स उसको टाइम आउट करेंगे। आपका मकसद, आपने रिस्पॉन्स में उसको गाली नहीं देनी, यही तो आपको बता रहे हैं। आप रिस्पॉन्स में जब उसे गाली देंगे तो मसला होगा, फिर आप भी टाइम आउट होंगे। सदफ को टाइम आउट करने के लिए मॉडरेटर्स मौजूद हैं, वो उनका काम ही है कि देखें कौन गाली दे रहा है। तो आप भी टाइम आउट हुए हैं, वो भी टाइम आउट हुई है, फायदा। आप रिस्पॉन्स नहीं में गाली को दे रहे हैं, वो मॉडरेटर्स देख रहे हैं, लेट देम हैंडल दैट। लाला मॉडरेटर जी, किसके हैं इतने? कई स्ट्रीम में आके जो हिंदू को गाली गलौज कर देते हैं तो इधर चालू हो जाते हैं कमेंट में गाली देना, उसके लिए पूछ रहा हूँ वंस बता। अगेन फिर ये भी एक प्रॉब्लम होना चाहिए। क्यों भाई? वो स्ट्रीम में गाली दे रहे हैं, अगर आपका गॉड इतना ही हल्का है कि एक गाली के अंदर उसको कुछ मसला हो गया है, तो देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट। यहाँ पे हम उन्हें मैनेज कर रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, उसके साथ देख रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। तो भाई जब स्ट्रीम में आएगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में वो कुछ बोल रहे हैं तो लेट देम स्पीक। उसके बाद से रोका भी जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, चैट में आप नहीं बोले उस बंदे को, वो हम मैनेज कर रहे हैं। अगर इतना ही मसला है कि आपको अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते हैं, तो मेरी जान के टोटे फिर आपको इस किस्म के चैनल्स में नहीं आना चाहिए। ब्रॉडन योर बिल्कुल माइंड, मुसलमान नहीं बने। मुझे इतने लोग गालियां निकालते हैं, ठीक है, और वो जिस मेरी आइडियोलॉजी को इतनी गालियां निकालते हैं, क्या करूं, सबको जाके गालियां देना शुरू कर दूं? दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स माय फ्रेंड। आप जब ओपन फ्रीडम ऑफ स्पीच चैनल के ऊपर आके एक्सप्लिसिटली किसी आइडियोलॉजी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, सो कॉल्ड, वो समझते हैं हम अटैक कर रहे हैं, हम असल में सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं हम अटैक कर रहे हैं। तो भाई आपको रिवर्स में अटैक आएगा, बी रेडी फॉर दैट। एंड इफ यू कैन नॉट बी रेडी फॉर दैट, देन दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू माय फ्रेंड। हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। आपको अंदाजा ही नहीं है कितनी गालियां पड़ती हैं आपको, पाकिस्तान की गली गली में आपको गालियां पड़ती हैं, मुस्लिमों के घर घर में आपको गालियां पड़ती हैं। वो चूंकि आपको सुनाई नहीं देती इसलिए आपको, अच्छा आप अगर सुनाई ना दे तो ठीक है, सुनाई दे तो मसला, जस्ट थिंक अबाउट इट यार। जो हम काम कर रहे हैं वो बड़ा डीप लेवल के ऊपर जा रहा है, तो उसमें कुछ कीचड़ उछलेगा, आएगा, कीचड़ की छींटें आएंगी। और आप लोग व्यूअर्स अगर गालियां देंगे तो मोमिन आएंगे नहीं ना चैनल पे कि भाई वहां तो गालियां पड़ती है, जाएंगे तो फायदा क्या होगा आपकी गालियां देने से? नुकसान ही कर रहे हो चैनल का आप। सही बात है ये भी। चलो फटाफट खत्म करते हैं। हिंदू सनातनी भाई कह रहे ओके ठीक है, बीप 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 बीप। दैट्स गुड। वन मैन आर्मी, लव यू एडम एंड साहिल भाई फ्रॉम पेरिस फ्रांस। अरे वाह क्या बात है यार, पेरिस दी फ्रांस, परफ्यूम फ्रांस परफ्यूम पेरिस दी, हाँ दी परफ्यूम हाउस ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम। ओह यस। क्या बात है। उस जमाने में लोगों के पास पानी नहीं ना होता था नहाने के लिए, तो लोग परफ्यूम फेंकते रहते थे एक दूसरे के ऊपर, हाय 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 हाय, तो तभी वहां पे बड़ी अच्छी परफ्यूम की स्मेल है। क्या बात है। आशु केंडल जी कह रही हैं लव यू साहिल भाई, थैंक यू सो वेरी मच आशु जी। एसएस कह रहे हैं अल हदीस लिखा अल हिंदू नहीं। अच्छा रोहन रोहन कोहली भाई कह रहे हैं साहिल्स फोर्थ वाइफ कॉल एडम अ लायर। अरे भाई बस स्पेसिफिकली उसको अभी सब तलाक फोर्थ वाइफ से जान रहे हैं। तलाक तलाक तलाक, 3 तलाके। लव यू रेडी में साहिल भाई ऑसम, बाद में शक्ल तो देख लो। हाँ भाई ये भी बात है। ये टीवी फिर वाला आपने बोला मौलाना, था काली है वो, अरे चलेगा यार, कोई चलेगा, मुश्किल नहीं। ओके ठीक है, कोई काली मुश्किल नहीं। गोरी सब सब कोई मुश्किल नहीं, इंसान इंसान होता कोई है। मुश्किल नहीं। ऐसा मैं बोल रहा हूँ जैसा एकदम सब रेडी हो गया, बस अभी शादी के लिए 1-2 हफ्ता बाकी है, तैयारी चालू है। कोई मुश्किल, लाइटें ज्यादा लगा लूंगा। कमीना। ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। नहीं नहीं, अगर गोरी होगी तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी ना, लाइटें कम करनी पड़ेंगी। हम्म, अच्छा ये कमेंट मस्त था एकदम, अहमद खान का। 1 मिनट को पहले ये ले लेता हूँ। टीवी वाला मौलाना कह रहे मेरे बारे में क्या ख्याल है सदफ, मैं तो मौलाना हूँ। अरे कहाँ गया यार ये सदफ खादिम रिजवी रीबॉर्न। 1 मिनट को किसने कमेंट किया था, ये अहमद खान भाई ने। अरे कहाँ चले जाता है यार अहमद खान। सदफ खादिम रिजवी रीबॉर्न है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पुनर्जन्म है खादिम रिजवी का। उसका बता रहे हो
टीवी वाला मौलाना, अच्छा ये हमने ले लिया है। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल नेक्स्ट लेडी स्ट्रीम सदफ वर्सेस डॉक्टर आयशा प्लीज, जब तक कोई गाली नहीं देता ये दोनों ढंग से बात करती है, बस किसी के सिर्फ प्रेजेंस मामला गड़बड़ होता है। अच्छा ऐसा है क्या? चलो आज डॉक्टर आयशा आई नहीं और हजरत आयशा थोड़ी बिजी थी इस वजह से नहीं आई, वरना स्ट्रीम जो है और जबरदस्त हो जाता। प्रकाश सिंह कह रहे साहिल की चौथी लौंडिया शादाब बनना चाहती है, प्लीज डू स्ट्रीम ऑन यजीदी वुमेन रेप्ड बाय दाइश। चलिए कभी करेंगे इसको। जे कह रहे हैं डस सदफ अप्रूव्स हलाला आफ्टर डिवोर्स। इनकार कर देगी वो कि है ही नहीं कुरान में। रैप्टर जेट आई वांट बिकम मोमिन नाउ। हुज्जतुल काफिरीन अल काफिरीन से अल मोमिन बनने का वक्त आ गया। रोहन कोहली भाई ये क्या है, ये कौन सी औरत कहती है? जॉन विक भाई साइलेंस सदफ की शादी में भांड होके नाचेंगे और कौन सी पियेंगे जरा वो भी बता देना यार। द डेविल कह रहे दीदी से सवाल कि एथियस्ट तो साइंस में बिलीव करते हैं, उनके लिए भी कुछ बोल दे तो स्टार्स, नेबुला और गैलेक्सी भी किसको बलात्कार किया था क्या? हाँ यार ये भी सही है डेविल भाई। डिंगी डिंगी साहिल भाई वो अजमेर रेप स्कैंडल 92 पता है भाई? डिंगी डिंगी भाई हमने स्ट्रीम भी किया उस पे अपना सत्य सनातन के अंकुर भाई के साथ, तो मेरे चैनल पे देखे आपको मिल जाएगा वो। स्नार के गॉबलिन भाई कह रहे साहिल भाई की बारात का स्वागत पान पराग से होगा, राधा सौंफ से नहीं करेंगे क्या आप? पसंद नहीं आया मुझे। विपुल प्रजापति जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है वो इस्लाम में से ही पैदा होकर क्यों आता है? क्योंकि दे फॉलो द रियल इस्लाम। राघोजा बकर खलीफा बने इसलिए बच्ची 6 साल बेची। द सैजिटेरियन इस्लाम ओपनली अलाउज मैरिटल रेप, इस्लाम ओपनली अलाउज पीडोफिलिया, व्हाट अ कल्ट। पायलट वाला भाई सुसाइड इज हराम इन इस्लाम बेटा, प्लीज एक्सप्लेन सफिया बिन हुवै। यार बड़े अरसे बाद आया यार पायलट वाला, वेयर आर यू, कहाँ गुम हो? जब से तुमने अपना ट्रेनिंग नहीं चालू था पायलट वाला भाई का, जहाज चेंज किया तब से तुम गायब हो। बड़ा जहाज में आ गायब। गए भाई। रैप्टर जेट बेचारी सदफ खेती हो के भी खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रही है। दिस वुमन इज शेमलेस, शी हैज नो शेम। आ जाएगी यार आहिस्ते आहिस्ते आ जाएगी, अभी तो 2-3 स्ट्रीम से ही सुन रही है। लोगों का दिल जो है ना कभी कभी आहिस्ते आहिस्ते पिघलता है, तो सदफ का दिल भी पिघलेगा, पूरी उम्मीद है। नो वन इबादत एंड कुरान बाद में, पहले ठरक पूरा करना। सनी भाई कह रहे हैं वॉट एवर इज रिटन इन बुक्स वेदर गॉड और नॉट गॉड, हिंदू स्टिल रिमेन्स अ हिंदू। हिंदुइज्म बिलीव्स एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू रिसीव ओन गॉड एज पर देयर इंटेलेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच सनी भाई। सेलेसे मैन कह रहे होप कोई मौलवी इसके अंदर देता 9 साल की उम्र में, तब इसको समझ आता, या इसका शौहर इसके बच्चे के हाथ में थमा दे डिलीवरी से पहले। भाई बोलने के लिए बहुत आसान होता है चेल्सिया मैन, जब एक इंसान उस दौर से उस मुसीबत से गुजरता है ना तो उसको समझ में आता है कि बोलना कितना आसान था। हिंदू सनातनी भाई साहिल एडम को फायर टेस्ट वाला वीडियो दिखाओ। चलो अभी दिखा देता हूं मैं तो मैं तो खुद ही हिंदू फायर हूँ सनातनी भाई। भाई हसन भी गया और हुसैन भी गया, एक मिनट को डाउनलोड। आजा बेटा आजा, शो इन फोल्डर। चलिए आगे पढ़ ले सुपर चैट से यार। आ गया ये लो। ये लो आ गया सबके सामने। अरे अरे ये तो शियों का है। शिया नहीं है ये, लड्डू लोग है। ये क्या हो रहा है? कि अरे ये करते क्या ना चला? हमारे वहां अलावा बोलते हैं इसको। अबे ये मैंने पहले हसन तो देखा है। हुसैन बोल के चलते हैं, लड्डू लोग करते हैं ये। लेकिन ये चलने की वजह से डाल के वापस खींच क्यों रहे हैं? नहीं जाएगा अभी वो, देखते रहो। इसको तो चलना चाहिए उसके ऊपर, जैसे चल चल के जाते जाते हैं। ये देख, ये क्या सारे सारे That was awesome यार, मजा आया। मजा आया फिर से लेकिन ये शुरू में क्या डाल के वापस खींच रही है, क्या चक्कर है? वैसे शिया जब करते हैं वो तो सिर्फ चल जाते हैं, यानी
आग हाँ। जली होती है उसके ऊपर, बस चल चल के दूसरी साइड से बाहर, दूसरी साइड से बाहर, दूसरी साइड से बाहर। इसमें जो मौलाना अंदर जाके गिरा है ना, ये बड़ा मजेदार सीन था यार। अरे वो गिरा, वो बाकी और 2 को भी लेके गया वो। ये देख। ये और वो साथ में, और वो भी। मजा क्या करते हैं यार, ये बचपन में हम मजा नहीं आ रहा है। मुझे नहीं बचपन में हम लोग के एरिया में ये सब होता था, आज भी होता है उधर। तो ये बहुत तभी देखने के लिए हम लोग दौड़ दौड़ के जाते थे उधर, ये कि चल क्या रहा है। क्या शिव के सपना है यार। सैनिक कह रहे हैं, साहिल एंड एडम भाई प्लीज डू स्ट्रीम ऑन डार्क सीक्रेट ऑफ मुगल्स एंड टीपू सुल्तान, जस्ट वांटेड टू नो हु फाउंड अल्लाह। चलो ये करेंगे हम। मनोज राव, हिंदुओं यहाँ पे इस्लाम पे इतनी आलोचना होती है, तो अगर कोई कुछ धर्म के बारे में या हिंदुओं को गाली दे तो छुई मुई मत बन जाया करो, सुनने की क्षमता रखो। थैंक यू सो वेरी मच मनोज भाई। जॉन विक भाई, सदफ में ऐसा क्या देखा साहिल जो नूरिया जी में नहीं? अरे रे रे, तो भाई चौथी बीवी बनने के लिए रेडी है वो, समझो जरा बात को। नूरिया जी कहती है पहली बनूंगी सिर्फ, फर्क है। साहिल नूरिया जी के होते हुए दूसरी शादी कर लेना, नूरिया ने पकड़ के आके काट देना। अब खुद सोच लो क्या काटेगा वो साहिल की। हिंदू सनातनी साहिल, अच्छा ये वाला हमने ले लिया। ठीक है साहिल जी कह रहे हैं मेरे, ये नाम देखो ना, ठीक है साहिल जी। साहिल के पैजामे का नाड़ा है, साहिल की रोलेक्स घड़ी है। अभी ठीक है साहिल जी भी आ गए। वो भी यूएस के, ठीक है साहिल जी। मेरे दो सुपर चैट एक्नॉलेज नहीं किए भाई, अभी कर रहा हूँ सबके, रुक जाओ, पेंडिंग है। सूरज सिंह साहिल सदफ के लिए ईमान लाएगा। रैप्टर जेट, अल्लाह ने ऐसी गंदी बातें क्यों की कुरान में? पायलट वाला, बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम, वेरी ट्रू। आफरीन जी कह रही है सदफ शोहर इज अ मॉडरेट मुस्लिम सो ही वेंट फॉर द गोट ऑप्शन। यार बड़े बड़े ही चालू लोग हैं यार यहाँ पे। अरे आफरीन जी बड़े भारी भारी कमेंट्स फेंकते रहती है। एपीएस, टट्टी और हंसी, लव यू ब्रो, सभी को सदर प्रणाम प्रेम। थैंक यू सो वेरी मच एपीएस भाई। राघव जा कह रहे, ये राघव जा ये भाई हमेशा मौजूद हो 78-33 भेजते हैं यार। और ये कमेंट ना आए, एक ये और दूसरा मोहम्मद साहब कितने साल के बाद पैदा हुए, ये इनका रहता ही रहता है। राघव जा भाई का आया 78-33 नवा इनके अम्मी को सुनाए एफजीएम। प्लीज कंटिन्यू सर। अरे वाह क्या बात है। साहिल चाचू जी, एडम अब्बू जी की गाली से जब खुलती है तो सिलवाना मुश्किल होता है, सदफ की गालियां सुनकर तो हमारी तो बंद हो गई। हम तो एडम अब्बू की गाली के दीवाने थे, अब सदफ सदफ की भी आ गई। फेमस हो गई सदफ यार गाली देने में। ब्लैक पिंक कह रहे सदफ को घर जाने दो। सदफ जब तक स्ट्रीम खत्म नहीं होगी सदफ कहीं नहीं जाने वाली। जे सदफ जी साहिल एथियस्ट है, एडम जॉन क्रिश्चियन है। फालतू का बीच में हिंदुओं को क्यों गाली दे रही है, लेके आ रही हो? जे भाई की दिल की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ, एंड थैंक यू सो मच जे भाई। ये आपका ना हक 3 में ना है। 13 में हमें ऐसे ही मारी जा रही है। अभी सदफ अगर सुन लेगी ना, नेक्स्ट टाइम से तेरे ऊपर चढ़ेगी अभी। वही तो ओ कह बाप रे बाप। रहा, जे कहता है हम ना 3 में ना 13 में हमें अभी मारी जा रही है। ये लेकिन सही था यार जे भाई, बहुत जबरदस्त। ये देखो सोमा जी कह रहे हैं इसको फेमस नहीं बदनाम होना कहते हैं। यार पाकिस्तान में तो बदनाम होके भी नाम हो जाता है। अभी वो इस पे इंस्टा पे एक रील चलती है, उसमें एक लड़की है, वो पाकिस्तानी शो चलता है, वो कौन सा हसल, तो उसमें वो मैं नहीं तो कौन बे, किसने सुना है वो? वो पाकिस्तानी बेचारी बच्ची है वो। पूरे वो रैप की माँ बहन एक कर दी उसने। मैं नहीं तो कौन बे, आ, आ, मैं नहीं तो कौन।
ओ बाप रे बाप। स्ट्रीम में नहीं हंसने का कोई मौका मिलता ही नहीं। हाँ एडम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारे कॉमेडी शो फेल हो जाते हैं अपनी स्ट्रीम जब चालू रहती है। हाँ मेरे को मालूम है भाई इंडिया का शो है, लेकिन उसका एक सस्ता कॉपी उसका एक सस्ता कॉपी पाकिस्तान में एक लड़की गाई है, वो जरा देखना, हो इंस्टा पे रील आती है। सुमित आप ऊंट पर बैठी हो तो भी आपको करना पड़ेगा। हाँ वो रेडी थी ना, उन्होंने बोला रेडी है। पायलट वाला भाई कह रहे कृष्णा कुछ भी हो उसको छोड़ दो, ये बताओ कि एमओ बलात्कारी था या नहीं, एक्सप्लेन सफिया बिन हुए। इसरा खान क्या है यार, यहाँ भैया आप लोग बस हंसने आए हो, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे। अरे इसरा खान आप जुड़ जाइए, हम बिल्कुल नहीं हंसेंगे, आप आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हंसेंगे। अशोक प्राउड ऑफ यू ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। अशोक भाई जे भाई कह रहे वो हदीस पेश करो जिसमें आयशा जी डॉल खेलती है, वो बता दिया था मैंने। राघव जा कैसी अम्मी है, खुद की 9 साल के बुढ़ा 54 को देगी। एग्जैक्टली। एचएस शी थिंक्स यू आर हिंदू अच्छा एचएस भाई ने भी बोला तो पाकिस्तानियों का जो इस तरीके से जो मोमिन लोग आते हैं वहां से, उनको बस एक ही चीज मालूम है, मोमिन नहीं है तो हिंदू है। तो यार भाई मैं आपको बताता तो हूँ, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ नफरत बेसिक पाकिस्तान का जुज है भाई, क्यों टेंशन लेते हो आप? आप लोगों को यार जितना भी पाकिस्तानी आया मुझे बताओ, कभी उसने इस बात से नेगेटिव में कभी गया है कोई पाकिस्तानी? कभी नहीं गया। उसने हमेशा आके हिंदुओं को 2-4 गालियाँ निकाली हैं। इस यार जुज है ये, हमें बचपन से इतना पढ़ाया गया, इनबिल्ट है। एम ही नफरत है, एम ही। बिला वजह है, पुट लो जो पुटना है, हमें नफरत। लाइक दिस इज अ रियलिटी मैन, यू नीड टू लर्न इट। आँख कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहोगे तो इससे किसी का तो कोई नहीं जाएगा ना। आप लोग आंखें बंद करके बैठे हो। सही बात है। नोअन भाई कह रहे हैं हाँ हाँ साहिल भाई ये क्या है, सदफ से मुझसे बात ना करे, मैं आंसर देने आई हूँ न्यू टैलेंट एम भाई कह रहे सुनन अभी दाऊद 3903 narrated Aisha my mother intended to make me gain weight to send me to the messenger of Allah but nothing which she desired benefited me। बिल्कुल ये तो ये हदीस है। हदीस के लफ्ज है। शाइन भाई कह रहे दरूद बे शोमा हेलो पीस बी अपॉन यू इन द मिडल पर्सन। साहिल भाई, एडम भाई, अमित भाई एंड एंजल बैन, थैंक यू सो वेरी मच शाइन भाई। और शाइन भाई का और एक सुपर चैट है, कह रहे हैं चहरशन भेसूरी और स्कारलेट वेनेसडे एक जोरास्ट्रियन फेस्टिवल है जिसमें हम फायर के आगे और हल्की फायर के ऊपर से कपल डांस और जंप करते। ये नौरूज न्यू डे फेस्टिवल से पिछले वेनेसडे को मनाया जाता है। नरोज, हो सकता है नॉट कि ये भी नरोज, 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 नरोज जो है ना, अच्छा नरोज। ये शिया भी बनाते हैं बहुत। आप इमेजिन करो कि शिया इस्लाम नौरोज बहुत मनाता है। क्यों? क्योंकि वो ईरान से मेजरली इंस्पायर्ड है, और ईरान में नौरोज असल में ज़ोरास्ट्रियन का था। नौरोज नए साल का दिन मनाया जाता है, और शिया इस्लाम में बहुत ज्यादा मनाया जाता है नौरोज। तो वहीं से उठाया है वो। एग्जैक्टली, थैंक रूस। ये इंडिया में भी है साहिल भाई, नाथ संप्रदाय है जो योगी आदित्यनाथ हाँ है ना, उनका नाथ संप्रदाय जो है वो भी आग में ये खीरे जो जलते हुए खीरे हैं उन पे चलते हैं। हाँ सही बात है। कोई जागरण वगैरह होता है उसमें बट करते हैं दैट्स लोग। सेपरेट। नौरोज जो एक्सप्लिसिटली है ना, वो शिया इस्लाम में मनाया जाता है। लाइक नौरोज, क्या नौरोज कहते हैं वो लोग इसको इंडिया में? हेलो अमित भाई। हाँ, इधर नवरोज करके एक फेस्टिवल है पारसियों का। हाँ वो पर्शियंस उस, यार वही तो ओके ठीक है। सूरज सिंह हिंदू हेटेड इज पाकिस्तान आर्मी इकोनॉमी, थैंक यू सो वेरी मच, ये हमने ले लिया था। चेतन बुरसे कह रहे हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज डिक्रीजिंग नाउ व्हिच मींस इट वाज हायर बिफोर एंड्स बैड। भाई अगर आ, आप जो है वो डेटा देखो पहले का, तो उसमें इसको मैं तो प्यूबर्टी नहीं कंसीडर करता हूँ। इट्स लेकिन अगर आप रिवर्स इन मीनार इस्लाम। की, हाँ इस्लाम के मीनार मुताबिक ये मीनार रिवर्स की है। आप बात करेंगे तो डेटा देखो तो लास्ट 200 साल में मीनार की जो एज है वो कम हुई है। इट वाज ऑन द हायर साइड बिफोर, 14 लेकिन साल अगर आप पहले उसका वो था। इस्लाम के रूह से देखें साहिल भाई, तो ये हाँ ऑपोजिट उल्टा है। बताते हैं वो ऑपोजिट बताते हैं, पहले ज्यादा थी। यार साइंस की माँ बहन एक करते हैं।
पायलट वाला पापा हाय। रंजीत, नमस्कार नमस्कार सर पायलट वाला भाई। ठीक कह है रहे साहिल बहुत जी। अरसे बाद आया, बहुत अरसे बाद आया बंदा। ठीक है साहिल जी, कह रहे हैं ब्रिंग आबिद स्वीटेस्ट जलेबी मेकर इफ यू। आबिद मेरे ख्याल से आया था चला गया। आबिद अगर जुड़ना है आबिद को तो जुड़ सकता है आबिद भैया। साजिद साहिल, अगर 9 साल वाले बच्चे 20 के होते तो 56 के बूढ़े मोहम्मद की एक्चुअल एज क्या थी? 150 के ऊपर। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है ये। यार सब हमको स्ट्रीम ज्वाइन कराने के लिए इतना उतावले क्यों है? क्योंकि आपके जरिए से इसरा खान जी इस्लाम की तबलीग होगी, कई सारे लोग इस्लाम कबूल करेंगे, इस वजह से लोग उतावले हो रहे हैं कि आप स्ट्रीम ज्वाइन करें। आप कर लीजिए स्ट्रीम ज्वाइन। चांदनी दी राजपूत, थैंक यू सो वेरी मच। राजदीप, थैंक यू सो वेरी मच। ब्लैक पिंक कह रहे प्लीज सेंड सुपर चैट्स, थैंक यू सो वेरी मच ब्लैक पिंक भाई फॉर रिक्वेस्टिंग अदर्स। एसएस भाई कह रहे सबसे अच्छी बात है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बोलते रहो। एक्स मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं कुरान में सूरा 117 की आयत 1 में अल्लाह कहता है दिमाग पे पर्दा डाला अल्लाह ने काफिर के नहीं मोमिन के। बस ये नबी को बताना भूल गया। टट्टी और हसी भाई कह रहे सदफ ने गालियों का ईयरली कोटा पूरा कर दिया। नहीं, अभी कोटे में कितनी बची है वो तो अभी जब फिर से कभी जुड़ेंगी तब पता चलेगा। टट्टी और हसी कह रहे आज टॉपिक पे बात होगी चीन मुस्लो टाइट कर। चीन के मुस्लों से बाकी मुस्लों को कुछ लेना देना ही नहीं एक्चुअली। बोल रहे चीन के मुस्लों के बारे में बात ही नहीं करो, हमको लेना देना ही नहीं है, मरने दो उनको वहां पे। वो बेचारा एक हैदराबादी आया था, वही खाली चाइनीज मुस्लिम पे बात किया। हाँ, ब्लैक पिंक जा भाई गाली दे और गाली दे और जा रे। नो नबी से है आई मजबूरी, ही सेट खस्सी मत बनो। एग्जैक्टली एसएस भाई, भाई उस वक्त अरबा में ग्लोबल वार्मिंग था। नोवन कह रहे कोलकाता में द केयरलेस स्टोरी बैन कर दिया। हाँ पता है, दीदी जो है अपी होने का सबूत दे दिया है दीदी ने। अभाग हो जा। स्टैचुरी रेपिस इक्वल टू 54 इयर्स, हुजूर वर्सेस 9 साल। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा वैसे मैं हैरान हूँ किसी ने शिया मुसलमान के ऊपर कोई सुपर चैट नहीं दिया था उस वक्त। हम उसको हाँ, क्रॉस कर गए ना, वहां पे कुछ नहीं आया। सब लोग लेकिन इतने सब लोग सुन्न ने होके सुन रहे थे, सब इतना लोगों ने सुन्न। सेम। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इतना सुन्न होके सुन रहे थे वो सारी इन्फॉर्मेशन कि सब लोग सुन थे। नहीं, वो बहुत शॉकिंग था असल में लोगों के लिए। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि शियाओं में भी ऐसी चीजें लिखी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने किया कमेंट किया कि वी थॉट शिया मुस्लिम्स आर बेटर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने मेरे और शियाओं में शियाओं और ज्यादा करती है साहिल अभी भाई, उन्होंने हैदर मेरे भाई। और शियाओं के दरमियान की डिस्कशन नहीं ना सुनी है, अभी पहली दफा सुनी है इन लोगों ने। बहुत जबरदस्त। ब्लैक पिंक भाई कह रहे कितना झूठ बोलेगा रे। कितना झूठ बोलेगा। लक्की गुर्जर कह रहे हैं सदफ के लिए मैं भी 2 दिन के लिए मोमिन बन सकता हूँ, मुता करा देंगे मुता आपका। एक्स मुस्लिम कमाल भाई कह रहे इज देयर शो ऑन कयामत प्रेडिक्शन ऑफ मोहम्मद। मेरे ख्याल से ये बीच बीच में ये डिस्कशंस आई है। इस बुलशिट यार, इतनी वेग बातें हैं उसकी कि इस सूरत में पूरी नहीं हो सकती। जी एमएसएमएस थैंक यू सो वेरी मच। दी अभिषेक कह रहे हैं हेलो साहिल एंड एडम, आप दोनों को थैंक यू इस अवेयरनेस के लिए। मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट में 4 साल से जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू दी अभिषेक भाई। रोहन कोहली भाई कह रहे एक्स मुस्लिम न्यू हैदराबादी। निशांत शर्मा सदफ आ रही और मेरे ईयरफोन्स चार्ज नहीं है। फटाफट जैसे ही सदफ आती रहेगी सब लोग अपना जो जो ईयरफोन नहीं लगाया है फटाफट ढूंढते रहेंगे किधर है ईयरफोन, लेके आओ पहले। बिना हेडफोन के नहीं सुन सकते सदफ को। नो वन कह रहा एडम भाई बीइंग हिंदू दे से शिवलिंग इज अ बॉडी पार्ट बट संस्कृत को गलत प्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली शिवलिंग मींस प्रतीक और सिंबल लाइक क्रॉस। थैंक यू सो वेरी मच नोवन भाई। टी वाला मौलाना भाई प्लीज फोकस ऑन केरला स्टोरी टिल इट्स हॉट। ठीक है। श्रुति कतरुका कह रहे डिड अली फादर ऑफ हसन मैरिड हिज वाइफ्स नीस। डिड Yes. अली मैरिड हिज वाइफ्स नीस। वाइफ बोले तो ये अपना आयशा। नहीं नहीं सॉरी अली सॉरी, बीवी की आई एम रियली सॉरी। हाँ बहन की बेटी से।
हाँ, तो हाँ, किससे yes. किया था? फातिमा की बहन कौन थी? नीस बहन की, बाप की, और क्या क्या था उसकी 2 और शादियां थी ना फातिमा के बाद की, लेकिन शिया नहीं ना मानते इसको। लेकिन नहीं हो, गोली मारो। एडम की आवाज चली गई। चलिए एडम की आवाज आएगी तो हम इसको चीज पूछेंगे। ही लगेगी ना वैसे रिश्ते में साहिल भाई, ये फातिमा इसकी, ये कौन? क्योंकि ये दोनों तो भाई थे ना। अरे गंगाधरी शक्तिमान ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। थैंक यू सो वेरी मच। कहते दिस इज फॉर एडम फॉर डिफेंडिंग हिंदू गॉड्स लाइक ए वॉरियर व्हेन एडम ब्लॉक्स द conversation of moments like a warrior when they talk about Hindu gods he appear like an avenger. Kudos to you bro Adam. Thank you so very much Gangadhar. नो वन कह रहे आज केरला स्टोरी देखा, आपकी इंपॉर्टेंस समझ आई आज। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई। विनय तारे साहब कह रहे एडम ये लिब्रांडो सेक्युलर लोगों का कुछ करना पड़ेगा, इनको निकाल दिया करो अपने स्ट्रीम से। यूजर भाई कह रहे साहिल सागर का क्या हुआ, डॉक्सिंग पकड़ा गया क्या? सागर कौन यार, कौन सा सागर? पता नहीं। हाँ सागर इसरा नाम। इसरा खान आ गई साहिल भाई। अच्छा इसरा खान आ गई है। इसरा खान ही है ना, कोई दूसरी है? नाम तो इसरा खान ही दिख रहा है। जी इसरा जी। हेलो। जी यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पे महफिल सजी है इल्म की। अरे अरे इतनी इल्म खतरनाक उर्दू बांटा जा रहा है इस्लाम के बारे में। इसरा जी आप फर्स्ट टाइम देख रही है चैनल? जी। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा आपको हमारे चैनल के बारे में? अरे वो केरला स्टोरी देखने गए थे ना हम अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें वो वाली सीन आप लोगों ने देखा है? हाँ मैं देख चुका हूँ। फिर क्या हुआ, केरला स्टोरी देखने गए थे अरे तो? वाला सीन नहीं जिसमें वो दिखाया नहीं आता उस मूवी में कि वो जो आईएसआई के एजेंट रहती लड़की, तो वो हाँ सबको हाँ वो मतलब कन्वर्ट करा देती ना उन लोग को ब्रेन वॉश करके। तो वही हम लोग ने देखा, तो हम लोग कह रहे हैं यार कि देखो क्या क्या हो रहा है, मतलब इतने ज़्यादा चालाक हो गए आईएसआई वाले, कुछ भी कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा सच में, उनका अगर हिंदू लड़कियां भी ऐसा कुछ चाहें, अगर ऐसा होता भी ड्रेस तो कैसे करती, कुछ है तो है नहीं करने को ब्रेन वॉश। तो फिर उसने कहा क्यों नहीं, अभी हम तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो उसने फिर हमें ये भेजा था, तो हमने अभी ये वाली लिंक आपकी। अच्छा चैनल का लिंक भेजा यार, जिसने भी इसरा जी को चैनल का लिंक भेजा है दिल से सलूट आपको। थैंक यू सो वेरी मच। इसरा जी आप नमाजें पढ़ती हैं? और नहीं तो क्या। 5 टाइम की पढ़ती है? 5 टाइम की नहीं पढ़ पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज तो पढ़ ही लेते हैं। तो 5 टाइम की फर्ज है ना इसरा जी? हाँ फर्ज तो पढ़ लेते हैं, मतलब पूरी अच्छा नहीं वो पढ़ 5 पाते। टाइम में सिर्फ फर्ज रकाते पढ़ती है आप, सुबह की 2? नहीं मतलब जब बहुत ज़्यादा थके होते हैं, जैसे कॉलेज वाले से हो तो बहुत थक जाते हैं, तो फर्ज पढ़ लेते हैं, सो जाते हैं। तो इतना 5 टाइम पढ़ती हो पूरा? हाँ 5 टाइम। अच्छा कोई सूरा सुना सकती है आप? कौन सी? अच्छा ठीक है, नमाज में मेरे जो भी सूरा, तलफ़्फ़ुज़ ज़्यादा सही नहीं है, तो हम कोई क्या नहीं कुछ भी सुना दीजिए। अच्छा प्लीज़ कोई जज मत करना। आप वैसे नहीं मैच करेगा, कोई जज नहीं करेगा यार, कोई भी हमारी इसरा जी को कोई भी जज नहीं करेगा, ठीक है? इसरा जी हमें पढ़ के सुनाएंगी कोई सूरा वैसे हमको जी। तो सवाब मिलेगा यहाँ, जितने लोग भी सुनेंगे। अरे वाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुनाइए। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने तो। हाँ एक्चुअली हम बचपन में मदरसे में थे, मतलब वो आईसीएसई कितने स्कूल नहीं होता, आईसीएसई और मदरसा, मतलब उसमें अरबी भी पढ़ाई जाती है और आईसीएसई बोर्ड होता है, तो उसी में पढ़े अच्छा हम तो लोग अब 6। आप बड़ी हो चुकी? हाँ अब तो हम 12th हो गया मेरा। 12th हो गया तो बच्ची है ना भी आप। बच्चे हैं हम। 12th में क्या 16 साल की हैं, 17 साल की हैं? हाँ 19 साल के। 19 साल कितनी 16 क्लासों में साल फेल हुई की थी? है, 17 साल की है, हाँ 19 साल की। हम 19 साल
साल के हैं। अरे वो फेल क्या कितनी दफा हुई थी? फेल एक बार भी नहीं हुआ है। जब क्या कहते हैं मदरसे में जाओ ना तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ऐसे नॉर्मल बच्चों की तरह थोड़ी ना सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें अरबिक भी आ जाता है, उर्दू भी आ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे भी अच्छा, आईसीएसई जितने भी होते हैं उनका नॉर्मल 18-19 ही होता है 12th पास आउट। चलिए एटलीस्ट आप 18+ तो है ना। हाँ, और नहीं तो क्या। तो वो केरला स्टोरी में आपको क्या पता लगा? यही ऐसा पता होता है लगा कि नहीं होता? क्यों नहीं होता है क्यों नहीं होता है? ऐसा, और नहीं तो क्या, ऐसा होता है, ज़रूर होता होगा। ऊपर से मुस्लिम्स के साथ भी होता होगा। उन लोगों को क्या, उन लोगों को तो बस एजेंट चाहिए, वहाँ पैसे के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो असली तो वहाँ पे वो लोग तो वो होते हैं। असली इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे आईसिस वाले? नहीं, अच्छा, तो असली इस्लाम में और उनके इस्लाम में क्या फर्क है? वो कोई डिफरेंट असली कुरान फॉलो करते हैं? नहीं, अभी देखिए आप जैसे कह रहे थे कि गाली मत दो, ये मत दो। अब अगर हाँ कोई मुस्लिम हो तो ये कहेगा ये तो इस्लाम है, क्या इस्लाम अच्छे है? से बात करो, किसी को तो डिसरिस्पेक्ट गाली मत देना करो। इस्लाम है? गाली ना देना भाई। लेकिन हजूर ने खुद फरमाया है क्या? अपने सहाबा अकराम को कि जाओ इनको गालियां दो और जिब्राइल तुम्हारे हाँ, साथ होगा। देखिए ये उस वक्त फरमाया है। आपने ये नहीं सुना वाली हदीस जिसमें ये कौन फरमाया है सी? कि अगर आप जंग पे गए हुए हैं और सामने वाला जो वो जंग के समय घायल होकर आपसे माफी मांगने लगा है, तो अगर हम लोगों ने उस पर वार कर दिया तो हम लोग गुनाहगार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जंग की बात नहीं कर रहा, ये तो गालियों की बात कर रहा था हम ना, बता रहे वार की जंग बात की नहीं बात, कर रहा। कहा नहीं जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ वहाँ हाँ, हमारे यहाँ तो वॉर में भी फेयर नहीं है किसी को मारना। नहीं लेकिन मैं तो अभी गालियों की बात कर रहा हूँ ना, आप गालियों को मूव कर गई है ना। हम गाली इसलिए कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी मतलब आप नहीं एक्स मुस्लिम लेकिन तक, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब ने तो गालियां अलाउ की है ना। ये गाली नहीं अलाउ की है कि कि माँ की वही बहन की गाली दो। ये कहा हाँ है कि जो अलाउ लोग, की है ना। गो एंड अब्यूज हाँ देम। ठीक है, अब्यूज किसे कहते हैं? अब अब्यूज का मतलब हमेशा गाली नहीं होता है। क्या होता है? अब्यूज वो मतलब आप सिर्फ अब्यूज एक गाली का ही मतलब समझ रहे हैं। क्या होता अब्यूज है अब्यूज? फिजिकल में भी हो सकता है, अब्यूज हर तरह से हो नहीं सकता है। वो वर्बल अब्यूज की बात की थी उन्होंने। अच्छा, के जैसे क्या लिखा था? गो एंड अब्यूज देम हाँ, एंड तो मे गो द एंड अब्यूज जिब्राइल देम। बी विद यू। उनको हाँ, तो अब्यूज करो मतलब क्या, और जिब्राइल आपके साथ होगा आपको जिब्राइल अब्यूज अलैहि करने में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो पहले सबके हम्म। साथ रहते थे, दुआ पढ़ो तो पहले ऐसे सबके पढ़ो। साथ रहते थे जिब्राइल, बाद में कहाँ चले गए? हम बस बता रहे हैं एक बात। अरे तो पहले प्रॉफिट जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं मिले थे क्या? आप मिले हैं? हाँ? हम मिले हैं? नहीं, क्या मतलब जिब्राइल साथ थे सार किसी के? हर मुसलमान के साथ साथ इन होते थे सकते जिब्राइल? वो एंजल थे। तो हम बस ये बता रहे हैं कि ऐसे तो वो हर जगह, हम लोग को क्या पता, अब वो बात करते थे तो इसलिए उन्हें पता था। नहीं तो जिब्राइल क्या ओमनी प्रेजेंट है अल्लाह मियाँ की तरह? भैया आपको जिब्राइल के बारे में बात करनी है या फिर जो बात टॉपिक चल रहा था उस पर करनी है? हाँ तो मैं उसी की बात करूँ ना कि सबसे पहली बात ये है कि मोहम्मद ने कहा ना कि जाओ हाँ इनको गालियां दो, अब्यूज देम। हाँ, मतलब क्यों, किस टेक्स्ट में कहा? कोई पागल तो है नहीं इंसान कि बस बैठे रहो और अचानक से कोई ख्याल आया जाओ जाके उनको अब्यूज करो, जिब्राइल तुम्हारे साथ है। भैया ऐसे इतने करोड़ों लोग ऐसे लोग को तो फॉलो कर नहीं रहे होंगे। आप भी फॉलो कर रहे थे कभी? तो कोई अगर कोई रीजन हो तो फिर अब्यूज करना ओके होता है? ओ, 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 अब बताओ, अभी हम बहुत से लोग कहते हैं अगर तुम्हारा रेप कर दिया जाए, इस्लाम में भी जायज है, अगर तुम्हारा कोई रेप कर दे तो हम लोग उसे मार सकते हैं, नहीं? ठीक है, दैट्स फाइन, तो लेकिन हर मैं भी चीज का अब्यूज की रीजन बात कर होता रहा हूँ। है। तो तो अगर कोई अब्यूज रीजन हो तभी तो करेंगे अब्यूज ना करना सामने ओके। हाँ, और अगर वो तुम्हें अब्यूज करे, तलवार मार रहा है, तो क्या हम अब गांधी जी थोड़ी ना कि एक गाल की जगह दूसरा गाल दे देंगे? तो गांधी जी बहुत ही फिटे मुंह किस्म के इंसान थे, राइट? नहीं, गांधी जी की देखिए, अब सबकी सोच अलग हो गई। गांधी जी की अलग सोच थी हमसे। अब हम हाँ ना, वैसे अब आज भाई गांधी जी पीस कह रहे थे ना, कोई एक गाल पे चपेट मारा दूसरा गाल आगे कर दो, कह रहे थे अमन अमन आजकल कोई अमन। करता है? आप ही बताइए, कोई नहीं करेगा, आप खुद नहीं गांधी जी करेंगे। करते थे ना, पागल थे ना। वो तो थे, वो तो बहुत बड़े हुए थे, क्या कहते हैं, नहीं महापुरुष कहते हैं ना, नेशनल फादर है हम लोग के, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी ना, हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग को कोई लेकिन मारेगा, हम लोग इंसान उसको थे ना, पैगंबर तो नहीं थे वो। नहीं। पैगंबर क्यों होंगे भाई? कुछ भी क्या इंसान थे ना। नशा ऐसा करे बैठे हैं, हद है। भाई मैंने कहा है बीबी, आप गुस्से में आ रही हैं। वो पैगंबर तो नहीं ना थे गांधी जी। जी नहीं थे वो पैगंबर। हाँ तो उन्होंने बोला ना कि एक गाल पे चपेट मारे दूसरा आगे कर दो, तो हम वो बस कर ये कह सकते रहे हैं थे, कि लेकिन आप कहते हैं कि आपने नहीं ऐसे करना ना। अच्छा, अब अभी आप बताइए, अभी आपको कोई तमाचा मारे, आप दूसरा तमाचा गाल आगे करेंगे उसके? नहीं आजकल कोई नहीं करेगा, कमेंट सेक्शन में जितने लोग हैं कोई नहीं नहीं, करेगा। लेकिन मैं गांधी को मानता नहीं ना, मैं तो उसे बुरा इंसान मानता हूँ ना।
आप एक बुरा तरफ बात गांधी को अच्छा इंसान भी मान रही हैं, दूसरी तरफ उसको उसकी बात भी नहीं सुन रही हैं। मैं तो गांधी को बुरा इंसान मानता हूँ। अरे वो तो इंसान, उनकी क्या बात, अरे अब सबका नेचर अलग होता है। अब मेरा नेचर है, हम ज्यादा मतलब अभी ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन घर में ज्यादा नहीं बोलते। मेरी छोटी बहन है, वो बहुत बोलती है। भाई सबका अलग अलग इररेलेवेंट, होता है। गांधी की टीचिंग अच्छी थी या बुरी थी? अ, अच्छी थी, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी थी। अच्छी थी तो फिर आप मानती क्यों नहीं अगर अच्छी थी? अरे तो आप क्यों नहीं मानते हैं? मैं तो उसे बुरा मानता हूँ ना। बुरा क्यों भाई मानते हैं, कोई देखो, रीजन? क्योंकि उसने बुरी टीचिंग दी, स्टूपिड था, उसने ऐसी क्या टीचिंग दी। स्टूपिड था? उसकी टीचिंग बड़ी स्टूपिड थी, सेक्युलर टीचिंग थी। आई डोंट लाइक अरे सेक्युलरिज्म। वो इंसान अच्छे थे, अब उनकी टीचिंग वही तो, ऑब्वियस सी बात है। कोई सेंसिबल इंसान ये थोड़ी ना मानेगा कि तमाचा एक मारो तो दूसरा गाल आगे कर भाई दो। मैं वही वो तो कह ऑब्वियस रहा सी हूँ, बात है। उसकी बुरी टीचिंग थी ना। आई डोंट लाइक हिज टीचिंग, आई डोंट अब लाइक टीचिंग हिम, बट यू लाइक ठीक है तो हिम एंड स्टिल आप उसे पसंद भी कर रही हैं और आप उसके खिलाफ भी नहीं बोलना चाह रही हैं। तो क्या अब बात एक हुई? इंसान को अब एक इंसान को हम पसंद करें तो उसका फेवरेट कलर मेरा फेवरेट कलर नहीं बन जाएगा, नहीं, उसकी उसके फेवरेट कलर की गाली बात मेरी नहीं। फेवरेट आप गाली फिर नहीं बन चले, जाएगी। आप एटलीस्ट ये कहें कि उसकी टीचिंग इंतहाई स्टूपिड थी। अरे भैया उसकी खुद की पर्सनालिटी थी, अब हमको वो इंसान सही लगा, वो सबके साथ अच्छे से रहता था, ज्यादा क्यों बोलता अच्छा जो लगा भी ना? था। वो इसी वजह से तो अच्छा था क्योंकि वो ऐसी बातें करता था ना। अगर आप उसकी बातों को अमल नहीं कर रही हैं तो आप उस जैसी नहीं हो रही हैं, तो फिर आपको पसंद कैसे है? वो कौन वो? हाँ, अब गांधी। अब बता, अगर आप इंडिया की नहीं है क्या? मैं इंडिया का हूँ। तब फिर आपको नहीं पता बचपन से क्या पढ़ाया मैं जाता है? मुझे पता है, मैं इंडिया के टूटे हुए बाजू में से हूँ। तो हम लोग को तो यही पढ़ाया गया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब समझिए ब्रेन वॉश कर दिया गया। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे, कोई रीजन होगा। हम लोग को अच्छे लग रहे हैं, उसका कोई रीजन है। बचपन से पढ़ाया हाँ, गया वो है क्या कि रीजन है, बहुत मैं अच्छे पूछने थे। जा रहा हूँ। गांधी अच्छा क्यों था, क्या रीजन था उसका? अरे उन लोग ने आजादी दिलाई और पता नहीं क्या क्या कराया अच्छा, उन्होंने। आजादी दिलाई गांधी ने। आप गुलाम कब थे? आप पक्का इसी यूनिवर्स के हैं? गांधी ने तो इंडिया को दो हिस्सों में बटा दिया। एक हिस्से को हाँ पाकिस्तान बना दिया और एक हिस्से को इंडिया बना अब दिया। आजादी कब ये दिलाई? तो गलत है, और गांधी क्या ने ये। तो आपको गुलाम बना दिया इंडिया में। देखिए अब जो भी हो, लेकिन अब गांधी को हम अच्छा, गाली थोड़ी। अगर मैं आपके एक बाजू काट दूं और एक टांग काट दूं और मैं कहूं हम्म मैंने आपको आजादी दी है इस अरे बाजू और देखिए, टांग से, ये बताइए तो क्या कौन क्या मानता है ये आप बात? इस चीज को क्या आप इस चीज को आजादी मानेंगी या मानेंगी कि मेरा बाजू और टांग किसी ने काट दिया? ये बताइए सही मानता है ये पाकिस्तान को अलग करना? आपने कहा ना उस वक्त गांधी ने आजादी दी। गांधी ने आजादी कैसे दी है? एक बाजू इस काट दी और एक टांग काट दी। हमने कहा, ये हम लोग को पढ़ाया गया है कि गांधी ने आजादी दी है। कितने जितने भी कमेंट सेक्शन में लोग हैं तो वो सब जानते हैं, यही पढ़ाया आप गया इस चीज को नहीं मानते कि गांधी ने है। आजादी दिलवाई? अगर अपने असलियत मतलब उसमें आए तो हम कभी नहीं मानेंगे कि आजादी दिलाई। उस तो टाइम में हुआ ये कि इतने ढेर सारे लीडर्स आ गए, छोड़े छोड़े, अपने जवाहरलाल स्कूल में क्या नेहरू, पढ़ा? जिन्ना, ये वो। आपने स्कूल में क्या पढ़ा? सुने सुने, हम यहाँ पे स्कूलों कहानियों की बातें नहीं कैसे करते। छोड़ दें, हम आप यहाँ क्या मानती आधी हैं? जिंदगी गुजार के आए हैं, पूरा इतने आप साल क्या स्कूल में। मानती हैं? आप क्या मानती क्या? हैं? गांधी ने आजादी दिलाई या गांधी ने आपके मुल्क के टुकड़े किए? टुकड़े किए। टुकड़े किए। तो फिर गांधी अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब मतलब ही हुए, और क्या। अपने चक्कर में, अपने आप को मेन बनाने के चक्कर में टुकड़े कर दोबारा दिए, से जिससे जो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं आप जैसे 18-19 साल के, 20 साल के, 22 साल के, सबसे पहला मेरा काम ये होता है, इस्लाम को छोड़ो, साइड पे करो। पहले आप लोगों का दिमाग का विजन जो है ना ब्रॉड किया जाए, ताकि आपको किताबों से बाहर निकाला जाए। एक चीज होती है एक किताबें मिनट जो कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में लिखी जाती हैं। ठीक है ठीक है, एक मिनट एक आपको मिनट एक मतलब मिनट सच में एक मिनट एक मिनट देशभक्त बनाना है या क्या बनाना है? एक सेकंड, सबसे पहले अपना हेडफोन सही करें। आपका हेडफोन खराब हो गया जो भी आपने किया। एक मिनट, आपका गुरगुर हो रहा है, मेरा नहीं हो मैं रहा है नहीं, ये आपकी साइड पे हो रहा। इसरा जी मेरी साइड से तो नहीं हो आपका रहा। इसरा जी ये आपका ये माइक का इशू है। अभी तक सही चल रहा था माइक, अचानक क्या हो गया पता नहीं, ड्रॉप ही हो गई। फिर से ज्वाइन कर लेगी इसरा जी। अरे यार, यार ये बच्चों को क्या बेवकूफ बना देते हैं यार। किताबें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड किताबें पढ़ा के ना पागल कर देते हैं इन लोगों को। अंब का पता नहीं होता है कि नहीं दुनिया का। चलिए हम इंतजार करते हैं ना, इसरा जी फिर से ज्वाइन कर लेगी, कोई आप मुश्किल सुपर नहीं। चैट लें। भानु ढोंडियाल भाई कह रहे भाई वो वर्का बिन नौफल था खदीजा का कसिन। शाहीन भाई कह रहे हैं नौरोज एक जोराशियन फेस्टिवल है जिसमें हम, अच्छा ये हमने ले लिया था यार ये वाला। अच्छा इसमें इन्होंने और डिटेल दिया है। हम अपने डिवाइन किंग जमशेद के नाम मनाते हैं। उसने एक डेडली विंटर से
ह्यूमैनिटी को बचाया था, उसके बाद उसके सुनहरे तख्त तो फरिश्ते और डेमोन्स ने आसमान में ऊंचा उठाया था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। रोहन कोलीबाई कहते गांधी वॉज ओनली गुड फॉर मार्केटिंग नॉन वायलेंस, इंडिया आर्मी गॉट अस इंडिपेंडेंस। ट्रू, थैंक यू सो मच रोहन भाई। सूरज भाई कह रहे अब्यूज प्यार भी होता है, जैसे सदफ को साहिल से। भाई कह रहे ये सही था। सदफ को हेट मत करो भाई लोग, जो आज उसका है वो शायद कल हमारे एक्स मुस्लिम का था। टाइम दो उसे, पढ़ेगी सीखेगी तो समझ भी जाएगी कल को। वेरी ट्रू। रोहन कोहली एडम धीरे धीरे, हौले हौले। पीके जी, आपने कॉलेज के दिन याद दिला दिए साहिल सर, जब आधी बंदियां भाभी होती थी। MS, I have seen Muslims from many countries, but worst lot is from the subcontinent. They have inherent hatred towards Hindus. You guys are doing great job to humanity. Thank you so very much. ये हमने ले लिया है। अरे योगी भाई, थैंक यू सो वेरी मच। निशांत शर्मा जी कह रहे हैं मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह नहीं है, और ये कि अंबिया इस सलाम नहीं, ये क्या है, अंबिया साहिल और एडम अलैहि सलाम मुर्तदीन के दीन के कतई आखिरी है। थैंक यू सो वेरी मच निशांत भाई। ये गूगल ट्रांसलेशन से लिया हुआ है इन्होंने, बहुत ही गलत लिया। रोहन कोहली भाई के अनफॉर्चुनेटली अ मैन हु इज गिवन 50 years of his life to something won't change his views now. Focus on your kids. Thank you so very much. टीवी वाला मौलाना जफर के वीडियोस बेस्ट है विजुअल डिपिक्शन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच टीवी वाला मौलाना भाई, एंड यू आर ट्रू, यू आर राइट। कह रहे हैं भाई इनकी स्टोरी लीजिए, दिमाग का ताला खुला में। करण खुराना भाई कह रहे ही कैन शो साहिल न्यूज चैनल डिबेट्स टू फैमिली। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। ब्लैक पिंक सफर के आगे जीत है, क्या बात है। जॉनी नमस्ते एडम जी, साहिल भाई नमस्ते आपको भी हमारी तरफ से। And to you. RD भाई, please create a reference guide for non-Muslim media persons, ideally a blog with external links so that sugar-coated versions are countered at mass scale. आइडिया अच्छा है, करेंगे इस पे काम। टट्टी और हंसी जबरदस्त पोस्टर व हैशटैग माता की कृपा बनी रहे। थैंक यू सो वेरी मच टट्टी और हंसी भाई। दुर्गा प्रसाद कह रहे हैं ग्रेट जॉब डियर, थैंक यू। टीवी वाला मौलाना कह रहे कोई इंतजाम करो यार कि ये गूगल इमेजेस में आए। ठीक है। एचएस भाई कह रहे भाई मीम मेल किया था, देखा आपने? नहीं देखा है भाई, मेल्स बहुत सारे आते हैं तो देखूंगा बाद में। लियो कह रहे एनीवन स्टैंड बिफोर एडम विल फॉल बिफोर एडम, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। टट्टी और हंसी, आपके चैनल का QR कोड प्रिंट करके चिपकाया है कहीं जगह, क्या बात है। बब्बू भाई, लो भाई अल्लाह के टांग पे भी बात हो गई, और क्या बचा है भाई अल्लाह का। वेंकटेश जी कह रहे हैं बेस्ट एंड द बिगेस्ट जॉब इज समथिंग दैट सर्व्स ह्यूमैनिटी। एडम साहिल, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब टुवर्ड्स इट, कीप गोइंग। थैंक यू सो वेरी मच वेंकटेश भाई। टीवी वाला मौलाना कह रहे अगर हो सके तो कोई थिएटर के बाहर लगाओ। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको बता दूं कि हमारी बातें पहुंच रही है काफी लोगों तक। अभी वो कोई चैनल पे जो थिएटर से निकलते नहीं है बाहर, उनका रिव्यूज लेते कैसी लगी मूवी, तो उसमें एक साथ जो है उन्होंने हमारे में मैं लेकर आता हूं वो वीडियो भी, मैं वो निकाला ही था। हाँ, लगा दो, चलो प्ले करो। मीनवाइल पूजा महेश्वरी कह रहे हैं पाक पब्लिक अटैक्ड आर्मी HQ। अरे अभी क्या क्या होता है, अभी 2-3 दिन देखते रहो यार। सिविल वॉर शुरू हो चुकी है वहां पे। हाँ, ये देखिए। और हकीकत बताई गई है, सरिया कानून के बारे में दिखाया गया है ना। तुम देखो एक्स हिंदू मुस्लिम मुहिम चल रही है, बता रहे हैं सब। जब सरिया कानून में यही है ना, फोन रखो आराम, टीवी देखो आराम, लिपस्टिक लगाओ आराम, बेंचो लब ज्यादा नाम पर चोरी ने फंसा लेते हैं, फिर मार रहे हैं लिपस्टिक लगाए हुए, फोन रखे हुए। मस्जिद सब बस मस्जिद टैक्स मिलते दे रही है ना भैया, मस्जिद पैसा दे रही है। हिंदुओं की चोरी ने, मेरे पास कई वीडियो है, और साहिल वगैरह ये बना रहे हैं, एक्स मुस्लिम चल रही है। तो बाको सिस्टम ये है कि ये हिंदू मुस्लिम लड़की ने फंसा जकात दे रही है। हिंदुओं की चोरी ने, मेरे पास कई वीडियो है, और साहिल वगैरह ये बना रहे हैं, एक्स मुस्लिम चल रही है। तो ये मतलब
मासस तक पहुंच रही है हमारी बातें। ये देखिए पता नहीं किधर का है, लेकिन उन्होंने हमारा नाम लिया है, दैट मीन्स पीपल आर वॉचिंग अस। और तो सर थैंक किसी यू सो मच एवरीवन। गाँव-शाँव का लग रहा है मुझे, पीछे से घर गलियाँ हाँ काफ़ी वही, गाँव-शाँव की हैं, बड़ा दिल्ली नॉर्मल साइड का है, नॉमिनल किस्म का लग रहा है। दिल्ली साइड का है। हाँ, देखिए बड़ा नॉमिनल किस्म का गाँव-शाँव का इलाका लग रहा है। सो इमेजिन कि इतने इतने दरमियाने किस्म के इलाकों में भी बातें पहुँच रही हैं भाई, बातें पहुँच रही हैं। पहुंच रही है। और ये आज ये एक कह रहे हैं, आगे जाके हर कोई लेगा अपना नाम। अरे इसरा खान, मेरी बुराई चल रही थी मेरे जाने, अरे किसी ने बुराई नहीं किया, सुपर चैट ले रहे, आ जाओ आप, कोई कोई अरे टेंशन नहीं, आ जाओ कोई आप। बात ही नहीं हुई। इसरा जी ज्वाइन हाँ, कीजिए वापस, आपकी कोई बात नहीं हुई है। आपसे अच्छे से बात करेंगे इसरा जी, आप फिक्र ना करें, आप अभी छोटी है काफी, आपसे अच्छे से बात करेंगे। हरियाणा का है, हरियाणा। राघव जाह्नवी के बाल मुबारक पे स्ट्रीम आईबी ने कैसे खोजी। यार भाई गांधी भक्त आया हुआ इधर चैट में, वो कह रहा है कि गांधी को बुरा नहीं कहना, वो फादर ऑफ नेशन है। चले सर, आपके जो फादर ऑफ नेशन है ना, उन्होंने इस नेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था माशाल्लाह से। ये सर, ये हंगामा काका जी, यू कांट टेल अगेंस्ट गांधी, ही इज द फादर ऑफ नेशन। वार्निंग। चले सर, आपने मुझे वार्निंग दे दी, मैंने आपकी वार्निंग सुन ली, लेकिन ऐसा फादर जो मेरी टांग और बाजू काट दे वो मुझे पसंद नहीं है। मैं छोड़ दूंगा, नया फादर अपना लूंगा। आपको भी नया एंड फादर ही ले हैज लेना ऑल चाहिए। द राइट टू हैव हिज ओपिनियन। एडम भाई, एग्जैक्टली। इंडिया हमेशा से था और 1947 में पैदा हुआ पाकिस्तान, तो फादर ऑफ नेशन अगर कोई किसी का बनना है तो पाकिस्तान का बन सकता है, इंडिया कैसे बनेगा? बिल्कुल। और इंडिया का तो हिस्से तोड़ तोड़ दिया उसने, अगर उसने किया तो। अगर ये किस किस्म का फादर है जिसने अपनी कंट्री के 2 टुकड़े कर दिए, उसको टोटे-टोटे कर दिया। बिल्कुल। अरे लिंक नहीं है इसरा खान जी के पास, मैं लिंक देता हूँ। दे दो। ब्लैक पिंक 5K देखती हो लेकिन सुपर चैट नहीं करते, कहा रे? 5, अच्छा मतलब 5000 लोग देखते हैं लेकिन भाई ब्लैक पिंक भाई, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो 5000 लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे सुपर चैट करे। ये एक दिल का मामला होता है और इंसान जो है वो खुद की खुशी से सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो इधर सुपर चैट्स नहीं करते हैं, वो कई सारे लोग जो है वो जीपे, पेटीएम या फोन पे यहाँ पे करते रहते हैं सपोर्ट। कोई, मैं आपको बताऊं, 1 रुपया भी सपोर्ट आता है और बहुत सारे लोग 1 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया इस तरीके से भी करते हैं। तो बहुत से लोग करते हैं, सो वी कैन नॉट फोर्स देम किसी को भी। ये दिल की खुशी का मामला है, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो बिंदास स्ट्रीम देखे। जो नहीं कर सकता वो, अगर हमको हेल्प करना है उनको, तो हमारे वीडियोस को सब जगह पे शेयर करें, यही बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी। अन्ना जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अनुराग कह रहे हैं इमरान खान अरेस्टेड बाई 200 पाक रेंजर्स। हाँ भी तो यार पूरा 2-3 दिन रुको, सारा मामला सामने आएगा। ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं पिनली से मुराद आई एम एलॉन मस्क एंड एडम इज गॉड। आरडी भाई कह रहे हैं साहिल बिवेयर ऑफ द न्यू एससी जजमेंट ऑन हेट स्पीच, यू गाइस विल बी ट्रिगर्ड टू फॉल इन दैट ट्रैप, स्पेशली एडम, बिवेयर ऑफ फॉर द सेक ऑफ द मोमेंट। हाँ ये आपकी बात सही है आरडी जी। एससी का जो नया जजमेंट आया है, आई डोंट नो क्यों उन्होंने इस तरीके से बात लेके आई है, बिकॉज वी आर इंडियंस, वी आर इन इंडिया, वी आर नॉट इन पाकिस्तान, सो एवरीवन शुड हैव द उसके ऊपर फ्रीडम ऑफ चैलेंज नहीं हुआ अभी तक? एक्सप्रेशन। नहीं, so we need to have the freedom of expression and freedom of speech, and especially if something is written in the scriptures and if you're quoting the scriptures, then no way it should come in blasphemy or ये hate speech। कौन और लिख रहा है, इसरा का ईमान आज खतरे में डाल ही दो, इसका क्या मतलब है? छोड़ो यार, जो कोई लिख रहा है नहीं, गोली मारो, गोली मारो। तुम चैट लोग में जो भी इतने लिख रहा है गोली मारो उसको। उर्दू कैसे बोल रहे हैं? चैट अच्छा में इसरा गोली वो मारो। छोड़ दो यार। इसरा ये बताओ, अगर कोई चीज गलत है तो आप उसको गलत मानोगे, गलत बोलोगे? हाँ, हम तो जेनजी मुस्लिम हैं। अभी किसी ने कमेंट पे लिखा था। नहीं मैं उसका आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई चीज अगर गलत हो हाँ और क्यों नहीं, साबित हो जाए गलत है, तो उसको गलत मानेंगी ना आप? और नहीं तो क्या। अच्छा इसरा जी, आपको इस्लाम के बारे में तो थोड़ा बहुत तो पता होगा। थोड़ा बहुत हमने आपसे कहा कि हमने मदरसे में पढ़ा है 6 क्लास तक के, उसके बाद हम क्रिश्चियन स्कूल में चले गए, नहीं तो 6 क्लास अच्छा तक तो हम
ठीक ठीक है। तो हेलो कुरान और हदीस जैसी कोई चीज होती है, ये पता होगा ना आपको? हदीसें याद भी है हमें है अल्हम्दुलिल्लाह। होती है हदीस, ये तो पता है ना? और नहीं तो क्या। याद है जी, उसे मदरसे में पढ़ा है। साहिल बता तो रही है, वो मदरसे में पढ़ा उसने, हदीसें याद है पता उसको। है एकदम न्यूज़ चैनल वाला ऐसे पूछते हैं तब बताने की बात ठीक नहीं। है, ओके। क्या अच्छा पागल के इसरा बच्चे, जी, इन्हें पता ही नहीं है यार। असरा मैं आपके साथ हूँ। मैं आप और मैं मिल के जो है ना साहिल की आज पिटाई करेंगे। जी जी जरूर। मिल के करेंगे। मान भी गया इसरा। अच्छा इसरा, ये बताओ कि मैं एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है? अभी मान लो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है। हम इससे पहले एक चीज पूछ लें बस हाँ कि पूछ ले एक चीज। इतने जैसे रिलीजन में सिर्फ हम ही को ये सवाल के जवाब क्यों देने पड़ रहे हैं, जबकि सबके रिलीजन में कुछ ना कुछ कमी है। हर जगह सबके सवाल होता है सबके इसरा रिलीजन को जी। छोड़ दो, नहीं ये सिर्फ आपका एक्स मुस्लिम क्यों बना? क्योंकि मुसलमान था ना साहिल, इस वजह से बना। नहीं लेकिन ज्यादातर इंडिया में तो ये होता है, हम बचपन से सवाल दे दे के ना हमें तो लग रहा है हमें न्यूज चैनल में चले जाना चाहिए, तो आप इतना ना थे। चेंज हो गया है। कोई नहीं, ये नहीं आपके तो पास इसरा खान, देखो इसरा खान आपको 3000 लोग देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि कोई अगर नहीं इस्लाम के अपॉर्चुनिटी की बारे बात में नहीं है, मतलब आपको गलत नहीं लग रहा है? हम 19 साल के हमेशा से इंडिया में रहे, मतलब हमेशा तो नहीं, हम पैदा सऊदी में हुए लेकिन फिर भी उसके बाद इंडिया में पढ़ाई, इंडिया में सब कुछ, नहीं, इंडिया लेकिन में नहीं, मेरा सब आपके चाहती है। इंडियननेस एक पे, सेकंड, आप इंडियननेस पे सवाल नहीं कर रहा है। हाँ, एक सेकंड, अगर अगर ऐसा ही है तो आप आई क्यों हैं यहाँ? आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड की बात कर रहे हैं जो नॉन मुस्लिम। हम कोटा गए थे जेई की तैयारी करने 11-12, तो हमने देखा ऐसे किधर तो गई थी? कोटा कोटा? कोटा राजस्थान कोटा में जगह है, जेई जगह है कोई आदम। जगह। ओके, आईआईटी नीट का सबसे बड़ा हब है कोचिंग का, अच्छा। ठीक, वहाँ 2 साल रहे कोई और मसला नहीं। राजस्थान में बहुत हिंदू, मतलब हमें अच्छा, वहां मुस्लिम सुने, टीचर ही आप मिलता है। आप मुसलमान क्यों हैं ये बताएं, छोड़े। हम मुसलमान क्यों हैं? हाँ, अगर हमें ये रिलीजन सही नहीं लगता तो हम कब का छोड़ देते। ओके, इसमें आपको क्या चीज सही लगती है? पहली बात, इस्लाम हमें धर्म नहीं लगता है, ये लाइफस्टाइल लगती है, जो इसको अच्छे से अपनाएगा उसकी लाइफ में नहीं, सक्सेसफुल होगा आपको वो। लगता है मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा हाँ इस्लाम में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, आपको इसमें क्या लगता है वो नहीं, मैंने पूछा। इस्लाम में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ इस्लाम में ज्यादातर हमने जो देखा है नहीं नहीं नहीं, हमेशा मुझे नहीं अल्लाह का दिल कहता है। वेट, वापस वेट वेट वेट, ठंडे दिमाग से, सबसे अच्छी बात यही लगती है, सबसे अच्छी बात रिलैक्स यही लगती है, रिलैक्स, सबसे एक अच्छी सेकंड बात। रुके, एक सेकंड, पॉज करें, पॉज करें, हाँ बताइए पॉज करें, बताइए। पॉज करें, पॉज करें, पॉज करें, दोबारा से पहले सवाल को समझे। मैंने कहा इस्लाम में क्या ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो बताएं चीज। हमें हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा हमें पसंद है कि हम लोग हम अपना बता रहे हैं, हमें लोगों का नहीं पता, मेरा नहीं सुनिएगा नहीं, लोगों को उसके गोली मारे, आगे आप से अपना कुछ बताएं, बोलिएगा। इस्लाम में आपको हाँ सबसे अच्छा क्या लगता है? कि इसमें इतनी समझ हो जाती है कि सही क्या है गलत क्या है, हर वक्त नहीं, अल्लाह ताला का इररिलेवेंट, ये खौफ है। आप प्रूफ नहीं कर सकती किसी बात से, ये आप हमें किसी भी चीज से प्रूफ नहीं अच्छा कर सकती। लगता है, वही ओके, तो हमने कहा, चले, हमें किसको प्रूफ क्या करना, आपने हमसे पूछा ना कि हमको क्या अच्छा लगता है, हाँ हम चले, बता रहे ठीक हैं है। आपको फिर हमें। इस्लाम आपको सही और गलत के बारे में बताया था, करेक्ट? हाँ हाँ ओके, लौंडियों के साथ बगैर शादी के सेक्स करना अच्छा है? इस्लाम इसको अच्छा बताता है। हराम, गलत, बिल्कुल गलत। क्या मतलब गलत? लौंडिया मतलब लड़की ना। लौंडी लौंडी लौंडी, गुलाम, लड़की के साथ स्लेव। सेक्स करना इस्लाम में, स्लेव के साथ सेक्स करना इस्लाम में, इसको अच्छा बताया गया, सही बताया गया। तो आपने कहा कि इस्लाम जो है वो अच्छाई और बुराई को सेपरेट कर देता है, तो इस्लाम आपके मुताबिक के लड़की को पकड़ के उसके साथ सेक्स करना, उसे स्लेव बना के सेक्स करना की एक अच्छी चीज है? एक मिनट, तो ये जी, लड़की को पकड़ के उसके साथ सेक्स करने को कहीं नहीं लिखा है, आप पहले पूरा अगर मैं आपको पढ़िए। कुरान दिखाऊं कि उसमें लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे? देखिए सेक्स स्लेव नहीं, स्लेव्स के बारे में कहा गया है, ठीक है, ओके, हमने ये स्लेव जो पढ़ा। कि लड़कियां हैं उनके साथ सेक्स हाँ करना, मैंने सेक्स स्लेव का लफ्ज नहीं यूज किया, स्लेव जो हाँ कि लड़की हैं उनके साथ सेक्स करना, क्या ये मुनासिब चीज है, अगर वो अच्छी लड़की चीज है? मतलब तैयार हो, खुद ही शादी करना चाह रही हो तो बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं, शादी की बात ही नहीं हो रही, मैंने कहा बगैर शादी के सेक्स करने की बात हो रही। ये हमारे यहाँ जायज नहीं है। अगर मैं आपको कुरान से दिखा दूं ये आपके यहाँ हम जायज है तो बताएं आप क्या कौन सा करेंगे? फ्रेज दिखाएंगे, हमें पता है, आप यही दिखाएंगे कि एक तो हमारे नबी ने कि जो लास्ट बच्चा था वो उनकी स्लेव मैं वाइफ बात से नहीं हुआ कर रहा आपके नबी की, तो। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। अरे तो हमको कैसे नबी के बारे में पता चला, वो कुरान वो के। हदीस से पता लगा आपको, ये जो आप कहानी बता रही हैं हदीस की बता रही हैं। मैं आपको अगर कुरान से दिखाऊं कि मोमिनीन को कहा गया है कि वो हाँ अपनी बीवियों के साथ और अपनी गुलाम लौंडियों के साथ सिर्फ सेक्स करें। ये नहीं लिखा हो सकता है कहीं भैया। ओके, छोड़ें, आपके ख्याल में नहीं लिखा हो सकता ना, मैं अगर आपको दिखा दूं ऐसा लिखा है तो क्या करेंगे, इस्लाम छोड़ेंगे?
इस्लाम क्यों छोड़ेंगे? हमने बचपन से कितनी बार, हम जब 8 साल के थे हमने 4 बार कुरान खत्म की थी। ओके, क्या आपने सूरतुल मोमिनीन पढ़ी? हाँ बताइए। क्या आपने सूरतुल मोमिनीन पढ़ी? नहीं, हमको उसका मतलब तर्जुमा उर्दू में नहीं पता। तो पता होगा तर्जुमा या फिर उर्दू में अभी नहीं आप पता? चलो अभी आप अरबी में पढ़ बताएंगे लेते तो हैं। पता चल ये जाएगा अरबी ना। पढ़े, पढ़ भी आपके सामने अरबी पढ़े। नहीं, हम कह रहे हैं आप बताएंगे तो पता चल जाएगा। हम कोई जी जी अरबी आपके हाफिज आलिम सामने थोड़ी। है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ सकती हैं आप अरबी के नहीं? कहाँ लिखा हुआ है? ये आपके सामने स्क्रीन पे ले आया हूं मैं। अच्छा ये क्या लिखा हाँ हुआ है? लिखा तो है। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वउल्लज़ीना हुम ये लिखा है लिफुरू नहीं लिफू रू विजी अरबी को गोली मारे, इंग्लिश पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें। एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। और हिंदी पढ़नी आती है? हाँ हिंदी में क्या लिखा है? और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा किन से रक्षा करने वाले हैं? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स एंड देयर राइट हैंड पोजेस। राइट हैंड पोजेस किसे कहते हैं? जो आपने दाहिने हाथ की ताकत से कब्जे में लिए हो, यानी आपकी स्लेव्स हो। आपने अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करनी है अपनी बीवियों से और अपनी दाहिने हाथ से दाहिने हाथ की ताकत से कब्जे में ली गई औरतों से। कुरान आपको सीधा सीधा कह रहा है कि आप सेक्स कर सकते हैं अपनी बीवियों से और अपनी लोंडियों से। अगर आप इस आयत की ट्रांसलेशन उर्दू में देखें, राइट हैंड पोजेस को 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देंगे कि इसका मतलब क्या है। फीमेल स्लेव और कैप्टिव्स अंडर ओनरशिप। और अगर आप उर्दू में देखें तो लोंडियां, और अगर हिंदी में देखें तो क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। भैया भैया सुनिए तो सही भैया, आप फिर से ऊपर वाले का मतलब बताएंगे हमको? किसका? ये एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और दोस देयर राइट हैंड्स पोजेस फ्रॉम हाँ Indeed they will not be blamed। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत अपनी बीवी से और अपने गुलाम से नहीं करते तो आपको कोई ब्लेम नहीं है। मींस इनके साथ आप प्राइवेट पार्ट वाली खेल खेल सकते हैं। एक बात हम बस बताना चाहेंगे जी, ये क्या यहाँ पे ये कहीं लिखा है? पहली बात सबसे, अब प्लीज कुछ बोलिएगा नहीं। पहली बात वाइफ के बाद आर नहीं लिखा है, और लिखा है, ठीक है। दूसरी हाँ? बात जबरदस्ती आर? कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। एक सेकंड। और का मतलब क्या होता है? या हाँ, तो अपनी वाइफ से या अपनी सीधे हाथ या की लोंडियों से। वही हाँ ये नहीं लिखा है अपनी वाइफ से, और मतलब ओके, या ही होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी बंदे के पास हो सकता है अभी वाइफ ना हो लेकिन सिर्फ लोंडी है। तो हो सकता है किसी अरे के पास वाइफ हो और लोंडी भी हो, और हो सकता है किसी के पास सिर्फ वाइफ हो। तो यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे और ही होगा। डोंट बी सिली राइट नाउ, अरे दिस इज भैया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सुनिए दिस इज नॉट सुनिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो सुनिए वाइफ और भाई राइट हैंड पोजेस। तो ये आपको हम बता दें, अब मेरी बात सुनिएगा, आप बीच में बोलेगा। ये जी। करीब बात है जब ये सब बहुत कॉमन होता था। नहीं एक दासियां, सेकंड, वो बात की बात है, दासियों दूसरियों की बात की बात है। कॉमन लेकिन होता था हमारे नहीं होता था इस्लाम में इररिलेवेंट। कुरान ने कहा कि दासियों को आप राइट्स अपनी दिया है। उस एक समय जो सेकंड, भी कुरान में आ हाँ रहा था, हाँ उस समय एक जो भी सेकंड, कुरान में आ रहा था वो इसरा हालात खान, देख के आ रहा था। जी जी इसरा खान, जी आपने जी अभी बोला था कि कुरान में इस चीज की इजाजत नहीं है। तो अब किस आपने चीज देख की? लिया कि कुरान में आप क्या अपनी कह रहे थे हमसे? लौंडियों के साथ सेक्स करने की इजाजत है। आप ये कह रहे थे हमसे कि क्या कह रहे थे आप कि हाँ मतलब वाइफ के साथ भी कर सकते हैं और उसके साथ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। अबे सामने लिखा हुआ है। मतलब साथ में नहीं, अगर आपकी वाइफ है तो आप नहीं कर सकते हैं। अबे यार क्या हाँ दिमाग से। अच्छा चले आपकी बात मान लेता हूँ। अगर आपकी वाइफ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन चले, अगर आपकी वाइफ नहीं है तो आप अपनी गुलाम के साथ सेक्स कर सकते हैं। पहले जमाने में गुलाम का मतलब होता था कुछ नहीं, पैसों से खरीदे जाते थे। गुलाम का मतलब अपना ठीक पेट। है ठीक है, लेकिन अगर आपको ये आपकी पता है वाइफ नहीं है तो आप अपने गुलाम हाँ, के साथ सेक्स कर सकती हैं। गुलाम से शादी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, शादी उसके नहीं बेटे लिखा हुआ ना, वाइफ एंड गुलाम लिखे हुए ना, और गुलाम लिखे हुए हैं। वाइफ, अगर आपने गुलाम से शादी कर ली तो वो आपकी अजवाज बन जाएगी। वही वही लिहाजा गुलाम और अजवाज दोनों की बात हो रही है। नाउ वही तो कह रहे हैं हम। इसको आप ये वाली लाइन पढ़ लें, इसके आगे पीछे वाली लाइन भी तो पढ़े। ओके आगे पीछे पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके आप पीछे से पढ़ लेता हूँ, पहली आयत से पढ़ लेता हूँ। ये अल्लाह मियाँ मोमिनों की निशानी दे रहा है कि मोमिन कौन होते हैं। ओके मोमिन वो होते हैं, सर्टेनली द बिलीवर्स आर
ठीक है। कद अफला मोमिनीन, मोमिनून कौन है? अल्लाह उनके बारे में बता रहा है। अल्लाह कहता है ये वो लोग हैं जो नमाज में हम्बली इख्तियार करते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो कि गंदी बातें नहीं करते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो ज़कात देते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के या मलकल ईमान के या लोंडियों के। तो अपनी लोंडियों और बीवियों के साथ जो सेक्स करते हैं सिर्फ वो मोमिन है। लोंडियों के अलावा किसी से सेक्स करेंगे तो वो मोमिन नहीं है। तो बीवी या लौंडी के साथ सिर्फ सेक्स करते हैं तो वो मोमिन है। तो पीछे से हमने पढ़ा तो इससे पता लगा मोमिन की निशानियां दे रहा है अल्लाह कि मोमिन एक कौन है? जो ज़कात देता है, हम नमाज पढ़ता है और सेक्स करता है सिर्फ हम अपनी आपको बीवियों से या अपनी लौंडियों से। हम आपको ये बात नहीं समझा पाएंगे, ये एक तरह पे बात की गई। ऐसे तो फिर 4 शादियां भी जायज हैं जो आजकल लोगों ने अपने मतलब ओके, से निकाली है। 4 शादियां जायज है, वहां पे जाते हैं, वहां पे भी आपके साथ जाते हैं। आजकल लेकिन लोग 4 अभी शादियां अपने अभी मतलब से इस करते जगह हैं। पे जाओ, देखो मेरे साथ, देखिए आप हम जंप नहीं आपको लगा उसी सकती, तरीके समझा पाएंगे, हम आपको समझा नहीं पा रहे मेरे क्या कहें। साथ मेंढक की तरह जंप ना लगाएं प्लीज, ठीक है। अभी पहले लगता यहाँ है पे कुछ हम एग्री करते हैं कि हम एक लौंडी के साथ सेक्स करना मोमिन की निशानियों में से निशानी है। क्या? लौंडी के साथ सेक्स करना मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है। अब आप इसको गलत वे में, निशानी का क्या मतलब है? मतलब नहीं करना है तो फालतू में करेंगे क्या जाके? दोबारा से पढ़ते हैं। अल्लाह मोमिन की निशानियां क्या दे रहा है, अब आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। पहली आयत से पढ़ें, अंग्रेजी क्या लिखी हुई है? एक मिनट। सर्टेनली विल बी द believers have succeeded. बिलीवर्स सक्सेस पाएंगे। कौन से बिलीवर्स? पढ़ें आगे। They who are during their prayer humbly intent. जो बड़ी खुशू के साथ हम नमाज पढ़ते हम हैं। हाँ। और क्या करते हैं वो? And they who turn away from ill speech. जो गंदी बातों से परहेज करते हैं। और क्या करते हैं वो? ये क्या लिखा है? तथा जो ज़कात देने वाले हैं। तथा को छोड़े, अंग्रेजी पढ़ें। एंड दे हु कहाँ ऑब्जर्व ज़कात। अंग्रेजी लिखी नहीं है? ये है अच्छा एंड अच्छा दे हु हाँ ऑब्जर्व ज़कात। हाँ ये अल्लाह ठीक है। मोमिन की निशानियां बताते जा रहा है ना, एंड के साथ आ रहा है, मोमिनों की निशानी बताया जा रहा है। कौन से मोमिन है जो सक्सेस पाएंगे, कौन से मोमिन है जो फलाह पाएंगे, कौन से हाँ मुसलमान मोमिन है जो फलाह पाएंगे? अल्लाह उसकी निशानियां दे रहा है। ये बोले लो, हम्म एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट, और वो लोग जो अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखते हैं, बिला वजह हर किसी में नहीं डाल देते। लेकिन इल्ला एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स एंड देयर फीमेल कैप्टिव्स और कैप्टिव्स अंडर देयर ओनरशिप, इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम्ड। तो बेसिकली अल्लाह मियां मोमिन की निशानियों में एंड के साथ आते ही कहता है कि मोमिन वो है जो नमाज पढ़ता है अच्छे तरीके से, जो ज़कात देता है अच्छे तरीके से, और अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखता है, किसी हर औरत में नहीं डाल देता, हम ये सिर्फ अपनी बात बीवी में डालता है और अपनी गुलाम में डालता है। ये बताइए हम आपको ये बात कैसे समझाएं? आजकल देखिए मेरी बात सुनिए, ये बात आप ऐसे नहीं समझेंगे क्योंकि आप सामने पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा क्यों लिखेगा पहली बात, कुरान में और लिखा हुआ है। इतने लोग फॉलो क्यों करेंगे? आपके ऊपर मुसलमानों है को कि पता आप है, आपको नहीं पता ना, इसमें हमारा कसूर नहीं है ना, मुसलमानों को पता है, आपके तमाम स्कॉलर इस चीज को मानते एक हैं। मिनट भैया साहिल भाई, आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो मतलब ऐसे तो 4 शादियों का लिखा है, मेरे पापा भी जाके 4 शादी 4 कर लिए। शादियां गई भाड़ में, इस वक्त मैं गुलाम की बात कर रहा हूँ, उससे शादी नहीं होती। बस उसको सही में मिली। जब 4 शादी लिखा हम होते, हमने सबसे पहले मम्मा से यही पूछा, मम्मा ये कौन सा धर्म है, 4 शादी अलाउ है? ऐसे कैसे कौन वाइफ चाहेगी कि दूसरा आदमी हो? ये हो ही नहीं सकता है। तब जब हमें समझ में आया, तब ये बहन उसको समझना पड़ता है। बात सुने। आपने समझा 4 शादियों को? छोड़ दे फीमेल स्लेव्स को। 4 शादियों को समझा आपने? हाँ। क्यों है इस्लाम में 4 शादी? बताएं। हम आपको बता दें, इस्लाम जिस टाइम पे लिखा हुआ है उसी टाइम इस्लाम में के 4 शादियां क्यों हैं बहन, वो बताएं। अल्लाह ताला ने ये वाली आयत तब उतारी थी जब मुस्लिम्स बहुत कम थे और बन रहे थे। तो जैसे अब तो 4 शादियां करके क्या बच्चे ज्यादा पैदा करने हैं? बच्चे बनाने की मशीन बनानी है? 4 शादियां कब भैया मेरी बात सुन लीजिए आप पहले। अब 5 लोग हैं, जंग पे जा रहे हैं, अब उसमें से 4 लोग मर गए। पहले तो वॉर होती ही थी, 4 लोग मर गए, उनके 4 के बच्चे, 4 की बीवी। ये नहीं कहा गया कि 4 शादी जबरदस्ती कर लो। 4 के बच्चे, 4 की बीवी, 4 के उन लोग को कौन संभाल रहा है? वो जो नॉन मुस्लिम थे उस जमाने के, वहाँ के, वो लोग आके चाकू और उन लोग के घर पे आग लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस वे में कहा था प्रोटेक्ट कर लोगा अगर वाइफ राजी अच्छा, ये है। जो सारी की सारी कहानी है, ये आपने कहाँ से पढ़ी? भैया देखिए, पढ़नी नहीं होती, ये समझनी होती है। ठीक है, समझने के लिए ये सारी कहानी आपको किसने समझाई है कि अल्लाह ने इस वजह से कहा है और आज के दिन में 4 शादियां अलाउड नहीं है?
ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सारी कहानी किस फिका में से पढ़ी है आपने? किसने आपको ये पट्टी पढ़ाई है? पता है इस्लाम में बस यही बातें नहीं लिखी, अगर आप पूरी कुरान पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप ही समझ में अरे आएगा। बहन बात सुनो, जलेबी आपने हाँ। पहले आप यहाँ से भागी सेक्स स्लेवरी से, मैंने आपको जाने दिया, अब आपने मुझे एक और जलेबी दी, मैंने अब आपसे सवाल किया है, अब आप जो है ना वहां से आगे जाना चाह रही हैं। देखिए सुने, गड्ढों की तरह जंप लगाने से ना अगर कोई भी टॉपिक को आप क्लोज नहीं करेंगे ना तो फायदा क्या होगा? देखिए ये स्लेव वाला टॉपिक को आपने क्लोज नहीं किया, आप 4 शादियों पे गई, अब इसको भी आप क्लोज किए बगैर आगे जाना चाह रही हैं। जवाब दिया, आप सुन ही नहीं रहे, साफ जवाब दिया है हमने। हाँ तो मैंने कहा ही आपने कहाँ से पढ़ा है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया आपने? आपकी मामा ने बताई थी, वो स्कॉलर है मुफ्ती हैं। देखिए स्कॉलर मुफ्ती कुरान पढ़ के ही बनते हैं, कहीं और से नहीं बन जाते हैं। तो किसी मुफ्ती ने जब आपको ये बताया उसने कैसे बताया? मुफ्ती क्यों बताएगा हमको ये? ओके, तो मेरी बहन बात सिंपल सी ये है कि अल्लाह ने 4 शादियों की इजाजत दी है और वो अज़ल से लेके अबद तक है, फॉरएवर, वो कहीं पे रुकी नहीं है। आपके पढ़े कोई इस बात को सही मान ही नहीं सकता है कि कोई भगवान 4 शादी की इजाजत देगा। नहीं मान सकता ना, इसीलिए आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपको पागल, बेवकूफ और जाहिल बनाया गया है, क्योंकि आपके भगवान ने 4 शादियां अलाउ की और आप आज तक उसके लिए एक्सक्यूज ढूंढ रही हैं। और आपकी मामा को म्यूट कर रहा हूँ, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, आपको म्यूट किया है क्योंकि आपके शोर आ रहा है दोबारा से बहुत ज्यादा। अगेन यू हैव द सेम प्रॉब्लम। आपके सो कॉल्ड भगवान ने उसको अलाउ किया है और आपके मामा बाबा आपको पागल बना रहे हैं, बोंतरा बना रहे हैं, लट्टू की तरह घुमा रहे हैं, एंड यू हैव नो आंसर। आप सिर्फ उनकी बात को एक्सेप्ट करके बैठी हुई है, वेयर एज देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपके भगवान ने उसको अबद से लेके अजल तक 4 शादियां अलाउ की हैं, किसी भी टाइम में उसको स्टॉप नहीं किया है। मुझे आप कहां से बता रही हैं कि ये उस वक्त था और आज नहीं था? ये जो मैं अभी आपको कहानी बता रहा हूँ सारी कुरान के अंदर से पढ़ के, अगर इसके मुताबिक स्लेवरी सिर्फ उस वक्त थी, फिर नमाज भी उसी वक्त थी, फिर ज़कात भी उसी वक्त थी। आज आप नमाज क्यों पढ़ती हैं? आज आप ज़कात क्यों देती हैं? क्योंकि जब कॉन्टेक्चुअली पढ़ते हो तो ये सारी चीजें एंड के अंदर मौजूद हैं। अगर ये सेक्स स्लेवरी सिर्फ उसी टाइम के लिए थी तो फिर अल्लाह को एंड का लफ्ज नहीं बीच में डालना चाहिए था। फिर नमाज अगर उसी टाइम के लिए फिर थी, ज़कात भी उसी टाइम के लिए थी। आपको अनम्यूट किया, बोलिए, आपके पास माइक में शोर बहुत है। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हम कह रहे हैं, आपने हमसे सबसे पहले पूछा था तो हमने यही कहा था कि इस्लाम जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको सही गलत की समझ आ जाती है। टेररिस्ट लोग हैं, वो लोग नहीं समझ पाए, उन लोग समझ नहीं पाएंगे, जैसे आपने पढ़ा है ना उन लोग ने भी। अब आप टेररिस्ट लोगों की तरफ चली गई, अब आप टेररिस्ट लोगों पे चली गई हैं। देखिए एक दफा फिर जंप लगा रही हैं। पहले 4 शादियों को तो एक्सप्लेन कर दें, अच्छा तीसरा जंप लगाना है, टेररिस्ट लोगों पे जाना है अब आपने। हम देखिए हम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि आप अभी हम टेररिस्ट के सामने भी जाएंगे, वो कहेंगे कि इस्लाम में किसी को मारना गलत है, तो वो कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, वो आपको पकड़ेंगे, बेहतरीन, वो आपको पकड़ेंगे और अपना सेक्स स्लेव बना लेंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, बिकॉज इस्लाम इस चीज को अलाउ करता है, क्योंकि जब आप उन्हें ऐसा बताएंगे कि इस्लाम में इस चीज का नहीं लिखा हुआ तो वो आपको मुनाफिक कहेंगे। हेलो, फिर वो आपको मुनाफिक कहेंगे और आपको सेक्स स्लेव बना के ले जाएंगे। भैया ये तो वो नॉर्मल बात है, हमें यहाँ कहाँ टेरेस मिल रहा है, बगल में थोड़ी ना है कोई मेरे। बगल में ही है ना, इंडिया में बैठे हुए ना। केरला आपसे कितना दूर है? पंजाब में आ चुके हैं वो, पंजाब में आ चुके हैं जी। पंजाब में अब वो सिखों की लड़कियों को अटैक कर रहे हैं, पंजाब तक पहुंच चुके हैं वो आपके टेररिस्ट। बाय द वे टेररिस्ट नहीं है, प्योर इस्लामिक है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम के ऊपर चलते हैं 100% सबके। हम चूतिया थोड़ी ना, अल्लाह माफ करे, हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना कि हम किसी यार सिस्टर बात सुने, ये जितनी भी इस्लामिक सिस्टर और ब्रदर्स आते हैं वो ये चूतिया वाला लफ्ज इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमने अल्लाह से सीरियसली मैं आई एम अमेज्ड कि आप एक सिस्टर हैं, इतनी यंग एज हैं और आप भी इतना गंदा चूतिया वाला लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों? आप जितने भी मुसलमान हैं ये वाला लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चा था, कोई हिंदू बच्चा था, वो तो पता नहीं कौन सी गाली लिख रहा था, तब आप कह रहे थे गाली मत दो, पता नहीं कौन सी गाली लिख रहा था। मैंने सबको मना किया था ना, आप इतनी छोटी सी हैं, मैं आपके बाप से भी बड़ी उम्र का हूँ, 7500 साल मेरी उम्र है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हूँ मैं, मुझे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, इतना बड़ा मैं हो गया हूँ, आप मेरे सामने इतनी गंदी बात कर रही हैं। हमने पहले कहा चूतिया, हमने कहा अल्लाह ताला माफ कीजिएगा, हमने तौबा फौरन की, मेरे अल्लाह ताला माफी देगा, मेरे सामने तो बोल दिया, मुझसे माफी मांगी, अल्लाह से मांग ली। अल्लाह मेरे अल्लाह तो वैसे ही मेरी जूती के नीचे रहता है, तो मुझसे माफी मांगो ना यार, अल्लाह से क्यों मांग रही हो?
कब कहा? आपको कब कहा? आपको कब कहा? मेरे कब सामने कहा? बोला ना ये लफ्ज, तो मुझसे माफी मांगूंगी, अल्लाह से मांगूंगी? कमेंट सेक्शन में 3000 लोगों ने बोला, सब सॉरी बोल रहे हैं आपको? 3000 लोग जिसने बोला सब सॉरी बोलो। और बताओ, मुझे तो मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने तो सुना भी नहीं, मेरे साथ बात तुम कर रही हो। ठीक है, हमें कोई वो नहीं, हमारे इस्लाम में भी सिखाया जाता है सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉरी भैया। अगर आपको बुरा लगा प्लीज माफ कर दीजिए। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, आपके ख्याल में तमाम टेररिस्ट गलत हैं, राइट? हाँ? आपके ख्याल में है क्या? वो प्योर इस्लामिक है? वो प्योर इस्लामिक है? कौन? टेररिस्ट? देखिए मेरे चक्कर में आपको कितने सॉरी मिल गए। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। मेरे मुताबिक टेररिस्ट प्योर इस्लाम के ऊपर चलते हैं। कौन टेररिस्ट है? जी, आप क्या बात कर रहे हैं, फिर से बोलिए। मेरे को ये शायद जो वो IS वाले हैं, इस्लामिक स्टेट वाले हैं, ये प्योर इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं। प्योर इस्लाम के ऊपर चल रहे होते तो औरतों पे हाथ नहीं उठाते। प्योर इस्लाम के ऊपर चल रहे होते तो औरतों के ऊपर हाथ उठाना तो कुरान में इजाजत है इस चीज की। अरे अरे अरे, अब आप और कुछ नया लाएंगे क्या नहीं है? हाँ, नहीं है। ओके। या अल्लाह, नहीं है, किसे फसाद नहीं है। ओके। अदरब का मतलब क्या होता है? अदरब का मतलब क्या होता है? भैया हमें लग रहा है आपने पता है एक्स मुस्लिम कैसे बना, आपने हर चीज को नेगेटिव ये अदरब का मतलब क्या है? क्या लिखा हुआ है बहन? इनके माइक से बहुत आवाज आ रही है यार। जी बहुत गंदी आवाज है, क्या करें? 1% हो गया है, थोड़ी देर बाद आएंगे प्लीज। मेरा पता नहीं आईफोन क्या अच्छा फ्राइडे को फोन आइएगा। होते हैं, 2 मिनट आईफोन बकवास फोन होते हैं, आप माँ बाप के पैसों से खरीदा हुआ, अभी भी बकवास है। अच्छा आप ऐसा करें, अभी आप नेक्स्ट फ्राइडे को आए, ठीक है? नेक्स्ट फ्राइडे को आपसे बात करते हैं डिटेल में। आपसे कम जी जी भाई ठीक है। चलिए, बड़ी मेहरबानी यार। साहिल कितना को बंदा बेवकूफ हो सकता है? हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। और रलीम भाई इन्होंने 3 बार कुरान पढ़ा है। यार पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ा है इसने। वो जो कुरान इसने पढ़ा है वो शायद किसी और के पास नहीं है, वो सिर्फ इसी के पास है। 3 बार इसने पढ़ा, ठीक मैंने है इसमें पढ़ा। इसरा जी, आप फ्राइडे को आ जाइएगा, अभी आपकी बैटरी भी नहीं, और दूसरा माइक से बहुत गंदी आवाज आ रही है, आपसे हम बात करेंगे। यही जो पॉइंट्स आप शादी विधि की बात आप लेके आई है, इसी पे आपसे फिर से गुफ्तगू करेंगे। अच्छे से प्रिपेयर करके आना आप, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। सर कितनी अजीब बात है कि इतना ब्रेन वॉश किया जाता है इन लड़कियों का, इतना ब्रेन वॉश किया जाता है, और वो बातें बताई जाती है, और ये अपने माँ बाप या अपने उस्ताद से पूछती नहीं, भाईजान ये कैसे दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो? अगर अल्लाह ने कह दिया था तो अल्लाह ने कहा उसको लिमिट कहाँ किया है? कोई नहीं पूछता। And they अच्छा just keep on इनका, following their stupidity. हाँ इसरा, अगर आप सुन रही हैं बैक स्टेज में, आप, मैं आपको, आपने जो लॉजिक दिया था, आर्गुमेंट दिया था 4 शादी के ऊपर, कि वो लोग जो है मर्द जंग में जाते थे तो मर जाते थे, तो औरतें ज्यादा होती थी और मर्द कम होते थे, ये एक आपने आर्ग्यूमेंट दिया, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया कि इस वजह से 4 शादी जो है मर्दों को रखी गई है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ये है कि जो नंबर्स है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, फीमेल कम हो रही है और सॉरी फीमेल ज्यादा हो रही है और मेल कम है, इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए अल्लाह ने इजाजत दे दी कि भाई एक मर्द जो है वो 4 शादी करेगा। अगर यही आपका आर्ग्यूमेंट है इसरा जी, तो आप थोड़ा सोचना इस बारे में कि वो कंट्रीज, और आप ढूंढ लेना, कई सारी आपको कंट्रीज मिल जाएगी, वो कंट्रीज जहां पे मर्दों की तादाद जो है वो ज्यादा है और औरतों की तादाद जो है वो कम है। तो आपके इस लॉजिक के मुताबिक फिर अल्लाह को ऐसे कंट्रीज में औरतों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देना चाहिए। नहीं साहिल, उसका साथ में ये भी था कि सिर्फ उस वक्त के लिए था क्योंकि लोग जिहाद पे जाते हैं, उस वक्त से बाहर था ही नहीं। तो ये एक इनको क्या बहुत पता बड़ी नहीं है यार इसरा जी गेम को, है यार, बहुत गेम। इसरा जी को पता नहीं है कि आज भी इनके अब्बू जी जो है वो दूसरी अम्मी इनकी ला सकते हैं, छोटी अम्मी। उसने तो कहा मैं ऐसे भगवान को कैसे मान सकती हूँ जो कि 2-4 शादियां अलाउ करना चाहता है। मैं तभी तो शादी में बात करना चाह रहा, लेकिन उसका माइक जी आज शुरू हो गया, मैं क्या करूँ? हाँ इस तो टॉपिक पे नेक्स्ट इसरा टाइम ही जी, आएगी, आपने इसी टॉपिक पे बात करनी है, ये वाली चीज पे बात करनी है, इसको हाँ फाइनलाइज करना है।
हाँ, मैं 2 टॉपिक पे आपसे बात करूंगा इसरा जी, जब आप नेक्स्ट टाइम आपका माइक सही हो जाएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, तो मैं आपसे स्लेवरी, आपने जो आर्गुमेंट दिया था वही उसी को पकड़ते हुए स्लेवरी और ये 4 शादी, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है इसरा जी? ओके, डन इसरा जी? मैंने स्ट्रीम आपको में ऊपर लिया है। इसरा जी गई उनका बैटरी, तो क्योंकि उनको ये ना लगे कि भाई मुझे नहीं लिया, मैंने ले लिया था, उनकी बैटरी मेरे ख्याल से पूरी तरीके से खत्म हो गई है। रोहन भाई कह रहे हैं शी रीड इट इन अरबिक, इंग्लिश एंड हिंदी, शी इज टैलेंटेड। नहीं, अरबी, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं मदरसे में पढ़ी हुई हूँ, लेकिन उनको अरबी पढ़ने भी ढंग से नहीं आ रही थी। ठीक है, इंग्लिश उन्होंने सही पढ़ा, हिंदी सही पढ़ा, लेकिन अरबी उनको नहीं आ रही थी पढ़ने के लिए। आर के रेड्डी भाई कह रहे हैं मोमिन की जलेबियां थैंक्स फॉर मेंबरशिप गिफ्ट, और मोमिन की जलेबियां भाई ने 50 मेंबरशिप सुबह के 4:50, 4:50 नहीं, टू बी प्रिसाइज 4:38 या 35 पे इन्होंने 50 मेंबरशिप गिफ्ट किया। थैंक यू सो वेरी मच ऑल दी लकी मेंबर्स जिनको मेंबरशिप मिली है, उन सब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोमिन की जलेबियां भाई। एसएस भाई कह रहे ब्रिंग इन साइल इज मोर पेशेंट, बख्श दो। नहीं एक्चुअली हाँ, मैं एडम साहब को ये बोलने वाला था कि भाई छोटे मोटे लोगों को मुझे दे दे झेलने के नहीं, लिए, क्योंकि पकड़ लेते ना यार, हाई पकड़ लेवल लेते की आप। बातें उनको नहीं समझ में हाँ, आएगी। आप पकड़ लेते, बस वो मैच चूंकि शुरू हुआ था, आप जहाँ पे मुझे रोकते मैं रुक जाता होता हूँ, आपने पकड़ा हाँ, ही नहीं मुझे, मेरे ख्याल में खाना खा रहे थे, कुछ कर रहे थे आप। नहीं नहीं, राइट। मैं बोल रहा देखते हैं कुछ समझ में इसके आएगा नहीं आएगा, इसके आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, नहीं, वो लेकिन पकड़ लिया करो ऐसे अनफॉर्चुनेटली मौके पे मुझे। हाँ, कोई नहीं, फिर से आ जाएंगी इसरा जी, कोई मुश्किल नहीं। रोहन कोहली दिस गर्ल कैन, अच्छा ये हमने ले लिया है। जैन भाई कह रहे हैं पाकि मौलाना लिंच्ड बाय मॉब फॉर ब्लास्फेमी, ही वाज सपोर्टर ऑफ ब्लास्फेमी लॉ, मॉब लिंच्ड हिम इन लेस देन 15 मिनट्स, गॉट टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन। वेरी ट्रू, और ये स्टार्टिंग में मैंने ये कवर किया है, इस पे थोड़ा रिएक्शन दिया है। सकलिंग 10 टाइम्स कह रहे हैं गाइस यूज योर नेम टू कन्वे अ मैसेज, स्पेशल रिक्वेस्ट टू सुपर चैट वाले पीपल, एक्स इज थिंकिंग हलाल, मारिया किप्तिया, कौन बनेगा मोमो एक्सेट्रा। थैंक यू सो वेरी मच सकलिंग भाई। तानिश शर्मा कह रहे हैं गांधी फास्टेड टू गिव डॉलर टू पाक, इट वाज यूज्ड टू अटैक कश्मीर। अच्छा, मैं गांधी जी का आप लोगों को एक कोड भी बता देता हूँ, 1 मिनट को, ताकि क्या? आप लोगों का दिल और खुश हो जाए। 1 मिनट को। अच्छा, मुझे समझ नहीं थी लोग आज भी गांधी लवर हैं, इट्स अमेजिंग। है बहुत बहुत है। गांधी जी के एक भक्त आज भी बैठे हुए, मैं हैरान हूँ वैसे। ये मैं आप लोगों को गांधी जी का एक कोड बताता हूँ, ये देखिए आ गया स्क्रीन पे, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन यहाँ पे, ये आ गया। बापूजी कहते हैं इफ द मुस्लिम्स वांट्स टू किल अस वी मस्ट फेस डेथ ब्रेवली। क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदू? लो जी। हाँ, Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims wants to kill us all, we should face death bravely. If they established their rule after killing Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives. माशाल्लाह, तो गांधी जी के अगर भक्त पूरे बन जाओ तो इंडिया तो पूरा का पूरा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता भाई। तो ये गांधी भक्तों को, जितने भी यहाँ पे गांधी भक्त हैं और जो कि मुसलमान नहीं है, भाई यहाँ तो ये बोलोगे कोटेशन भी गलत है, उसको साबित करो गलत है। यार कितनी स्टूपिड है यार बातें इसकी। असल में गांधी, मुझे समझ नहीं आती इसने आइडियोलॉजी कहाँ से ली है। इट्स अमेजिंग। वो जो लेफ्ट चीक आगे कर देना अगर राइट पे गाना है, वो उसने बिब्लिकली लिया है, लेकिन वहां पे पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा उसने। तो अगर सिर्फ आप ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स उठा लो तो इट्स स्टूपिड। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरा पार्ट है ये वाला, ये तो और भी स्टुपिडिटी है कि अगर वो मैं मारना चाहे तो मार लो, मर जाओ, और मर के जो है ना वो ले लो। तो यार क्या And it's बात a है भाई, sacrifice. ये कौन Sacrifice. sacrifice है? जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे बच के, उनको गालियां देता था गांधी, बोलता था वापस क्यों नहीं चले जाते, वहीं जाके मर जाओ। क्या बात है, क्या बात है। इसको So गांधी को तो this जितना पढ़ोगे लाला जी, इतना मतलब घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता।
और इसको फादर ऑफ नेशन बोल के तोप दिया। चलो अच्छी बात है सर, इनको दें, एजाज दें 2-4 तो अच्छे-अच्छे। ये और कोड बताना आप लोगों को जरूरी था। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। हिंदू शुड नॉट हार्बर एंगर इन देयर हार्ट्स अगेंस्ट मुस्लिम्स even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all, we should face death bravely. If they establish their अल्हम्दुलिल्लाह। rule after killing Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives. तो जब मुसलमानों ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर 8वीं सदी ईस्वी में, 9वीं सदी ईस्वी में, तो फिर गांधी जी को कहना था ना कि जितने भी आपके वो हैं शहीद, उनको कहना चाहिए था, यार क्यों मैदान जंग में गए हो? खड़े हो जाते, लो जी मार लो हमें, हमारे किलों पे कब्जा कर लो, ऐसे ही लड़ते रहे हो तुम लोग 600 साल तक, 800 साल तक। ये गांधी जी की बातें वो पुराने लोगों ने क्यों नहीं सुनी? हम्म। यार साहिल, इतने बड़े जो वो लड़ाई करने वाले थे, जिन्होंने लड़ाई की थी, क्या नाम था उनका? जिनको भगत साउथ में बड़ा माना जाता है। भगत भगत सिंह तो भगत सिंह ऊपर जी की नॉर्थ में है बात ना, जो करें। नीचे साउथ वाले हैं वो, काफी बड़ा नाम है उनका। ये शिवाजी महाराज, हाँ, 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 हाँ। तो वो शिवाजी छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज। हाँ, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने ये गांधी जी के कॉल पे अमल क्यों नहीं किया यार? अब छत इन दोनों में से दो ही सही, इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। या तो शिवाजी छत्रपति महाराज सही है या गांधी जी सही है। दोनों में से दोनों के दोनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बात की है दोनों ने। एक ने खड़े छत्र होकर लड़ाई की। एडम भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को गांधी बोलता है, ये भटके हुए लोग थे। हाँ, तो वही ना, तो फिर या तो गांधी सही हो सकता है या शिवाजी छत्रपति महाराज, और दूसरे कौन है? वो सही हो सकता महाराणा है। प्रताप। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की तो फिल्म भी देखी हुई है मैंने यार, महाराणा प्रताप। ये तो उनमें से है ना, वो जो सिर्फ लड़ाई, यानी कि इंडिया की जी वो जी, है, राजपूताना। राजपूताना में से है ना? जी। हाँ, उसके ऊपर तो मैंने फिल्म भी देखी हुई है, बड़ी दिलचस्प फिल्म थी। तो यार फिर यहाँ तो गांधी सही है या वो दोनों सही है? दोनों में से एक सही है। वो लाफ्टर कह रहा है गांधी वाज राइट। गांधी गांधी को जितना पकड़ोगे एडम भाई, उसमें उतनी गंदगी निकलेगी जिसका सोच नहीं सकते आप। सेकंड ये मोमो है, और इवन सेकंड मैं मोमो। बोलता हूँ कि मोमो से भी बढ़ के 2 कदम आगे था ये बंदा। तो भाई वो जो थोड़ा बहुत मैंने गांधी को जाना है, उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि गांधी सही है, क्योंकि जैसे मेरे या हिसाब से जुल्म के आगे खड़ा ना होना भी जुल्म करना है। आगे बढ़ते हैं। रेनर ऑप्टिमस भाई कह रहे देयर इज अ मोमिन इन चैट हु वांट्स टू जॉइन। अरे ज्वाइन कर लेना भाई, 5 बज गया लेकिन भाई 7.5 घंटे हो गए, चल भाई 5 बज तो गए, मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ खत्म करना है। ओम भाई थैंक यू सो वेरी मच। नोमैड भाई कह रहे हजरत गोड से पीस बी अपॉन हिम। थैंक यू सो मच नोमैड भाई। हिंदू सनातनी भाई कह रहे गांधी को ट्रेन से फेंका, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। थैंक यू सो मच हिंदू सनातनी भाई फॉर द इंफॉर्मेशन। सूरज सिंह कह रहे ऑल दोस हु कैन डोनेट दे मस्ट डोनेट। आई ऑलवेज से मुस्लिम ज़कात कर रहे हैं, आप भी कुछ करो, इट्स एन अनडिक्लेयर्ड वॉर। थैंक यू सो मच सूरज भाई। और या वे आप साहिल, इतने वो जो सारे है ना गांधी, वो भी असल में अपने कॉल के मुताबिक सही मरा था। उसको भी किसी ने मारा ही था, गोली से ही मारा था ना। बस ठीक है, उसने जो कहा था ना कि क्योंकि मारा है तो मार जाना, बस ठीक है, बेहतरीन, अच्छा किया उसने, मर गया। सही हुआ। ओह मैन, सीरियसली। अर्जुन भाई कह रहे हैं गांधी प्लांटेड बाय ब्रिटिश, ही सर्व ब्रिटिश आर्मी अनऑफिशियल कैपेसिटी इन साउथ अफ्रीका। इट्स ऑल वेरी वेल प्लान एंड ब्रेन वॉश्ड इंडियंस नॉन मुस्लिम्स। थैंक यू सो मच अर्जुन भाई। हिंदू सनातनी भाई कह रहे सब सपोर्ट नहीं करते साहिल को, देखो मैं नहीं करता। थैंक यू यार हिंदू सनातनी भाई, आप तो बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं, लियो बिल्कुल भाई कह सपोर्ट रहे नहीं हैं करता। लियो भाई कह रहे हैं एडम लाइक साहिल डू यू हैव पेपाल इफ समवन वांट टू कंट्रीब्यूट। आई थिंक एडम ने ऑलरेडी आपको चैट पे रिप्लाई किया है। एडम को सपोर्ट करना है, यू कैन गो फॉर द पेट्रियन ऑप्शन। Reaner Optimus भाई कह रहे हैं हेलो साहिल एंड एडम, आई वाज बिजी लास्ट फ्यू डेज बट स्टिल आई वाज वाचिंग योर स्ट्रीम्स, हैड सम प्रॉब्लम विद माय एप्पल आईडी बट सॉर्टेड नाउ। अरे क्या बात है, सॉर्ट हो गया रीनर ऑप्टिमस भाई, दैट्स अ गुड थिंग। ट्रूथ भाई कह रहे हैं अशरफ का नोबिता ही पिग है। फिनटेक कह रहे हैं साहिल भाऊ मी तुला किती वेला सांगू कि इनका लॉजिक डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक फुल ओल्ड मॉक लगेगी, मैं तो भिजवा रहा हूँ आपको बस। थैंक यू भाई। ब्लैक पिंक भाई पिंडली मेरी है या उसकी, क्या बात है।
ह्यूमन बीइंग भाई साहिल, डोंट पेट्रोनाइज एडम भाई, लेट हिम स्पीक फ्री। थैंक यू सो मच ह्यूमन बीइंग भाई। अच्छा, ये हमारे देसी दारू टैंगो पंच भाई ने भी 20 मेंबरशिप आज गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच। पंकज मिश्रा कह रहे हैं एडम अपने कच्चे में छुपा लेगा आपको बाबूलाल अंकल। ब्लैक पिंक भाई सुपर चैट दो, ये गाली दे रहा है। अरे ब्लैक पिंक भाई आज पीछे ही पड़ गए सबके। टट्टी और हंसी। अशरफ भाई आप टॉपिक पे बात करो, चीन की आलोचना करो, सही बात है। ब्लैक पिंक कह रहे जा भाई गाली मत दे। न्यू गोल्ड किंग को थैंक यू सो वेरी मच। जहन्नमी काफिर कह रहे सदफ को क्यों सेंसर नहीं की गाली, लेडीज तब भी थी। सदफ को स्पेशल छूट है भाई, इस वजह से। टट्टी और हंसी। हथियार निकालो साहिल, ये ऐसे नहीं समझेगा अशरफ भाई। रोहन कोहली भाई कह रहे ये लड़का बड़ा यूनिक था, वो जबरदस्त था, लेकिन वो यूनिक वो जो बोल रहा था। जेआर भाई कह रहे भाई आपके और एडम भाई जैसे मुस्लिम्स के चैनल है क्या जहां वो लोग नॉन मुस्लिम्स को बुलाते हैं डिबेट के लिए, मैं वहां जाके उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर आपको इल्म है जेआर भाई, आर्ग्यूमेंट्स आपके स्ट्रांग है तो जाइएगा, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है इस तरीके से। सीएम भाई इफ मोजेस commandments are true then Hinduism true. Thank you so very much CM bhai, though I didn't get your point but thank you. Ashutosh, gold digger prank done by Momo 1400 years ago. फैशन फिएस्टा, भगवान करे तुमको मोमिन गाली देते रहे और तुम उनको गाली देते रहो और हमारा एंटरटेनमेंट होता रहे। दिस इज बेटर देन बिग बॉस। थैंक यू यार। Nishant Sharma, after watching Imran Khan's supporters turning madly violent today after his arrest, it's starting to make sense to me how Poppets have managed to fool so many people. Cult बनने का तरीका आना चाहिए, बनाने का तरीका। You need to know, ये मोमिन मजेदार है, ये तो मजे देगा या मजे लेगा, क्या बात है। फैशन फिएस्टा भाई कह रहा एडम ब्रो तू गुस्सा मत कर, छुप छुप के देख ले, उसके बाद तू अपना नाम जब्बा सीकर रख लेगा। यो मिस्टर बाला कन्नडिगा, सर प्लीज मुझे स्ट्रीम में आना है, थर्सडे 12:30 की स्ट्रीम में आप जुड़ सकते हैं सारे नॉन मोमिन भाई हमारे। देवशीष रॉय वगैरह एडम और साहिल का ट्रोल सुनकर लग रहा है मुझे नशा हो गया कुछ ज्यादा, अब तक पी भाई नहीं थक से ठीक से, इन लोगों को पागल कुत्ता का गरी क्यों नहीं उठा कर ले जाता, अच्छा गाड़ी क्यों नहीं उठा कर ले जाता। यू नीड टू नो कह रहे हैं आराम कर अब्दुल्ला, साहिल एडम मस्त पेलते हो जॉम्बी को, अल्लाह फॉर्मलेस क्यों है, क्योंकि जो फॉर्मलेस चीज डिसीजन कैसे लेगा। सेकंड, अल्लाह ने हिंदू क्यों बनाया। थर्ड, सऊदी में मंदिर मिला तो मोमिन हिंदू थे। सुयोग भाई कह रहे तुर्क फौजेद अस्ता जे कैसा, छत्रपति शिवाजी, इफ तुर्क इन योर आर्मी देन हाउ कैन यू विन। थैंक यू सो वेरी मच सुयोग भाई। गोस्ट 94 कह रहे हैं एडम व्हाट वाज द रीजन प्रॉफिट बैन लिक्वर। बिकॉज उसके मुंह पे छाले हो गए थे और अब वो पी नहीं सकता था। हिंदू सनातनी भाई, सदफ इज मोर वॉलेटाइल देन स्टॉक मार्केट दीज डेज। नॉटी पाकिस्तान, ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी सही है। जुल्फिकार भट्ट कह रहे हैं अंग्रेजी जिहाद कर रहा था ये। आजकल मोमिन लोग बहुत अंग्रेजी झाड़ते भाई इधर स्ट्रीम में। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।